तो ना वो लड़की कहती मैं ऊपर से उसको पकड़ के हाथ पकड़ के नीचे ला रही थी सीढ़ियों में, कहती मेरे को पीछे कोई खींच रहा। वो लड़की एकदम से चीखना शुरू हो गई भाई। इसने ना ये सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए कि इसको खींच रहा, इसने ना ढीला छोड़ा इसको लड़की को। भाई जैसे ही हाथ छोड़ा ना वो लड़की सीधा ऊपर घिसटती गई सीढ़ियों में, सीधे ही ऊपर की तरफ ड्रैग होती हुई। वो बोली कि मैं नहाती थी ना जब, तो मैं देखती थी मेरा शरीर सारा जख्मों से भरा हुआ, और उसके साथ नहाने के टाइम पे उसको ऐसा लगता था कोई बिल्कुल शॉवर के पास बिल्कुल पास खड़ा उसके। बोली मैं ऊपर गई तो गेट थोड़ा सा खुला था, मैंने पूरा खोल दिया गेट। जैसे ही उसने पूरा गेट खोला ना भाई, सामने से 7 फुट की चीज़ बिल्कुल, आंटी ऐसे लाइट ऐसे बिल्कुल ऐसे, आंटी की बॉडी ऐसे शेप बनी, खुले बाल और इतनी बड़ी बड़ी आंखें। और एकदम से वो लड़की क्या हुआ, डरी, जब पीछे सीढ़ियाँ थी उसने संभलते संभलते ना वो जो वो होता है सीढ़ियों को पकड़ने के लिए सब पकड़ ली, रेलिंग पकड़ी ना जब उसने, उसको ऐसा लगा कि किसी ने भाई उसको हंटर मारा ऊपर से। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। भाई आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट कर दिए कि भाई संयम अंगी भाई को बुलाओ, एक हॉरर पॉडकास्ट हमें करना है प्लीज़। तो हमने कहा भाई आपने अगर कोई डिमांड रखी है तो पूरी करते ही हैं। तो भाई आज हमारे साथ मौजूद है वन मोर टाइम संयम अंगी भाई। और भाई की जो कहानियाँ होती हैं एकदम ऑथेंटिक होती हैं, और भाई का जो स्टोरी टेलिंग करने का तरीका ना वो भी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बढ़िया तरीके से करते हैं भाई। तो भाई आज की कहानियाँ कहाँ की हैं और कहाँ से शुरू करने वाले हैं हम लोग? दोनों पंजाब की हैं कहानियाँ। अच्छा। एंड उनमें से एक जो है वो हम अपने पास केस है, और दूसरी एक स्टोरी एज ए स्टोरी उन्होंने बताई है, वो भी ठीक हो चुके हैं। खैर तो वो केस सॉल्व हो चुका है अभी तक? हाँ, वो उनका अपने एंड पे हो चुका है, बट एक का हम कर रहे हैं फिर। तो पहले मैं वो सुनाता हूँ जो ठीक हो चुकी हैं अभी। तो ये अमृतसर की लड़की की स्टोरी है सर। तो क्या था कि कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हो गई उसकी लड़की की, ठीक थी, एकेडमिक्स में अच्छी थी, नंबर वगैरह लेने में। एंड हुई जैसे प्लेसमेंट, तो दिल्ली हो गई प्लेसमेंट अमृतसर से, पेरेंट्स छोड़ के आ गए दिल्ली। तो भाई अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ना माहौल चेंज हो गया लड़की का। पंजाब में थोड़ा माहौल अलग है, खास करके बॉर्डर एरियाज। अमृतसर में माहौल बिल्कुल ही अलग है, और दिल्ली में बिल्कुल अलग है। दिल्ली में बिना मतलब बुलाते नहीं एक दूसरे को लोग, है ना। वहाँ थोड़ी वार्मथ ज़्यादा है अमृतसर में, हालांकि बाद में बिल्कुल सेम हो जाती हैं चीज़ें, बंदा यूज टू हो जाता है। बट उतने टाइम में ना वो फेडअप हो गई, वो अकेली पड़ गई बहुत ज़्यादा। और वैसे भी उसको पीछे से पंगा देने के लिए फ्रेंड्स भी थी उसकी। वो बोली कि सेम पैकेज में यहीं जॉब मिल रही थी अमृतसर में, कि तू पागल है, तू दिल्ली चली गई। तो क्या होता है ना, एक जगह 2-3 सहेलियाँ हो और एक जगह बंदी अकेली हो, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर लेती है उसको बोल बोल के। तो वो रात को फ़ोन कर देती थी अक्सर उसको कि हम तो बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, तू वहाँ बैठी है, घसाई करवा रही है अपनी ये वो। ये फाइनली इसने क्या करा, इसका मन लगना होगा बंद। तो फाइनली इसने फ़ोन करा अपनी फ्रेंड को कि मैं आ रही हूँ, और वो बोली कि आजा, तू अपने पापा को बोल दे तेरे को ले आएंगे। कहती नहीं, मैं घर नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा है कि यहाँ पे ना जॉब बेशक तेरे को ज़्यादा पैसे की मिल जाए, बट जो एडवांसमेंट है ना, जो आप फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जो आगे जाके तेरी जॉब स्विच होगी, वो दिल्ली जैसी कोई मतलब है नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलेगा दिल्ली जैसा ऑब्वियसली। तो वो बोली कि हम यही, मैं घर पे नहीं रहूँगी, मुझे घर नहीं रहना। क्योंकि होता ही है लड़कियों को कि भाई पहले 12th करी, फिर डिग्री करी घर रह के, सेम सिटी की डिग्री थी। तो सर वो वापस आई, उन्होंने अमृतसर की ना लॉरेंस रोड पे कुछ टाउनशिप बनी थी, वहाँ फ्लैट वो लड़कियों के, उनमें से एक लड़की को बोली कि तू मेरी रूममेट बन जा। वो 3 जैसे इकट्ठी रहती थी, तो एक लड़की को उनमें से ले आई और उन्होंने फ्लैट ले लिया। फ्लैट क्या इंडिपेंडेंट कोठी थी, एक रूम नीचे था, एक ऊपर था रूम, जैसे सेमी कंस्ट्रक्टेड होती है लॉन में, एक रूम बना हुआ है ऊपर नीचे, बाकी सारा लॉन है, गार्डन एरिया टाइप। हाँ गार्डन, बार गार्डन बना हुआ। अच्छा, तो अब पेरेंट्स को सबसे पहला तो ये हो गया थ्रिल कि भाई घर वालों को बताया नहीं हुआ, उसी शहर में, शहर से दूर थोड़ी 7-8 किलोमीटर दूर गाँव था उसके। फादर उसके आते नहीं है, फादर उसके एयरफोर्स में है, मदर बाहर नहीं निकलती घर से, तो कोई चांस ही नहीं है घर वाले देख लेंगे या कुछ है, कज़न वज़न कोई है ही नहीं, सीन ही नहीं है। तो पहले तो वो बोली कि जम के हमने पार्टी, हाउस पार्टी, और जम के नशे पे खींच के, मतलब जो भी आया इतना फ़न किया उन्होंने। और घर वालों को जैसे ही फ़ोन आता कि ठीक चल रही है जॉब भाई दिल्ली में, ठीक है, तो जिस बंदे की वो मतलब वो घर था ना भाई, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया रहता था अपने बच्चों के पास। एंड वो हस्बैंड वाइफ पहले रहते थे यहीं पे। वैसे भी वो एक साल के एंड में 3-4 महीने ऑस्ट्रेलिया ही रहते थे दोनों, हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई थी उनकी। तो हस्बैंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस ही नहीं आए थे कि भाई मेरे को क्या करना, बच्चों ने आने नहीं दिया, और कोठी खाली।
अब वो वाइफ की डेथ के बाद ना ऑल ऑफ अ सडन वो मतलब हुआ हड़बड़ी में, जैसे अंकल को भी मूड स्विंग्स आने लग गए, अकेले में टेंशन होगी, बच्चा ना जल्दी जल्दी में ले गया बाप को बाहर। मैं बात कर रहा हूँ हाउस ऑनर की। तो भाई ऊपर वाला जो एक रूम था उन्होंने अपने पास रखा था कि बाकी का मतलब ऊपर 2 रूम्स थे जैसे बने हुए छत पे, एक रूम तो उनको दे दिया लड़कियों को, एक रूम नीचे था। तो लड़कियां मतलब होता है कि सोने के लिए उन्होंने बोला अलग, हमारा रूम अलग ही रखेंगे हम, बाकी सारा दिन बेशक इकट्ठे रहना हो। तो एक रूम बंद था, उसमें लॉक लगा रहता था। तो भाई दोनों लड़कियां रहने लगी वहाँ पे। तो वो बोली कि मैं जैसे वहाँ शुरू करा ना, मेरे को अजीब सी सैडनेस होती थी वहाँ। तो एक तो सबसे पहले क्या हुआ, सिम्टम आए कि उसका घर वालों से कनेक्ट बिल्कुल ही टूट गया, अवॉइड करने लगी घर वालों के कॉल्स। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये होती है ट्रिगर के, माँ बाप से अगर हम किसी भी तरह का गैप रखते हैं ना, सबसे पहला ऑरा में डेंट ये आता है हमारे, सच में आता है। क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं होती है ना, एक तो माँ बाप को आइडिया रहे ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखना उस चीज़ में हम तरक्की भी करेंगे, सब कुछ होगा, ये आजमा के देखना ये बातें। अगर माँ बाप को अंदेशा हो कि साला बेशक स्मगलिंग ही कर रहा हो, बट पता हो ना उनको तो स्मगलिंग भी ठीक चलेगी, हमें ये भी होगा कि सच्ची बात है, हमें ये भी होगा कि भाई कल पता तो है घर वालों को, कहीं पकड़ा धरा गया साला छुड़वा तो लेंगे। ये थोड़ा घर वालों को पता दिल्ली है, यहाँ साला अमृतसर कांड हो गया, घर वाले पहले तो इसको पकड़ के पहले लेंगे, तू कर क्या रहा है यहाँ पे, सच क्यों नहीं बताया। हाँ, तो और आप ऐसे ही बंदे का गलत चलता है ऐसे। सच में ये डेंट होता है बहुत बड़ा, झूठ। और माँ बाप की अगर आप कहने में नहीं होना तो वैसे ही दिक्कत होती है बंदे को। तो उसके बाद ना ये कह रही है कि मैंने ऑल ऑफ अ सडन घर वालों का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया भाई। तो फिर क्या हुआ, फाइनली वो लड़की जो ऊपर रहने आई थी वो डिच कर गई, मतलब कि मेरा नहीं बन रहा यहाँ पे रहने का। अब भाई उसने लड़की को फ़ोन करा कि तू ऐसे, वो आई एक दिन ऑफिस से और बोली कि वो सामान उठा के चली गई, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी। वो बोली सामान क्यों उठा लिया, कहती मैं नहीं रहूँगी वहाँ पे। कहती तू क्यों नहीं रहेगी भाई वहाँ पे, तेरे चक्करों में मैंने ले लिया ऊपर का भी सारा पोर्शन, ये वो। कहती नहीं मुझे डर लगता है वहाँ पे। डर किस चीज़ का लगता है। वो लड़की ने बताया, कहती मैं रात को ना 1-2 बजे मेरे को ऊपर के रूम में ना बिल्कुल सारी छत लगती है और सामने वो रूम है जो बंद रखा हुआ है। तो सर बंद रूम के बाहर ताला लगा हुआ है और बंद रूम के अंदर से नॉक आ रहा है दरवाजे पे, रात को 2-2:30 बजे। और लड़की को जैसे आवाज़ आई कि ठक ठक हो रही है, बट मेरे दरवाजे पे नहीं हो रही। वो उठ के बाहर आई, दरवाज़ा खोला ना उसने, तो उसने जैसे नज़र मारी, सामने वाले दरवाजे के अंदर से ठक ठक हो रही है भाई, और बंद रूम के अंदर से। तो वो फ्रीक्ड आउट हो गई। वो बोली, उसने इतनी बात बताई उसको कि मेरे को डर लगता है, मेरे को वहम आता है। अभी तक ना सिर्फ उसी लड़की को पता था कि ऊपर में क्या है क्या नहीं, सीन मतलब वो क्या डर किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है ये किसी को नहीं पता था। तो वो बोली कि नहीं ये अजीब बहाना है यार तुम। उसके बाद ना वो अकेली हुई तो और ज़्यादा डरने लगी वो। अब भाई एक दिन वो बैठी थी नीचे जो एरिया जो क्या लिविंग एरिया में टीवी देख रही थी और वो बोली मैं नूडल्स बना के आई हूँ, नूडल्स रखे हुए हैं, मेरे पास वो फ़ोटो है मैं शेयर कर दूँगा। भाई नूडल्स से जो ताज़े गरम गरम बने हुए नूडल्स से जो धुआं उठ रहा है ना, और धुएं में इतनी हॉरिबल फोटोज शेप्स बन रही हैं ना, इतनी डरावनी शेप्स बनने लगी। उसको तब पहले लगा कि नहीं ऐसा कुछ, दूसरी तीसरी बार उसने नोटिस किया प्रॉपर फेस बना हुआ, तो वो डर गई, सहम गई। उसके बाद ना वो बोली एक ऑफिस में मेरे साथ एक लड़की होती थी और उसको ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था, और पता चला रात को वहाँ पीजी से उसको निकाल दिया। और कहती वो मेरे ऑल ऑफ अ सडन मेरे रूम घर पे आ गई, एक और लड़की आगे सामान लेके आ गई कि मेरे को रहने के लिए दे दे घर। तो वो बोली कि ऊपर है रूम खाली तू रह ले। कहती वो लड़की थोड़ी अलग तरह की थी। जैसे ही वो रहने आई ना, कहती और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई, शुरू मतलब और हरकतें शुरू हो गई। तो पता चला भाई साहब वो लड़की के ना फ्रेंड्स आए हुए थे ऊपर वाली के, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी, तो फ्रेंड आए हुए थे वापसी पे। फ्रेंड ने क्या किया, ताला तोड़ लिया कमरे का ऊपर भाई, जिस कमरे के अंदर से नॉक हो रहा था। अब ताला तोड़ लिया तो वो तो रह के चले गए फ्रेंड्स। उसके बाद ना ये बोली कि मेरे 2-3 बार ना मेरे फ्रेंड्स आए, उनमें से एक फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इनटू गॉड, बहुत ज़्यादा। वो बोल रहा है कि भाई ये घर गलत है तेरा, या तू जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर ले। वो कहती, उसने फ्रेंड को बोला कि मेरे को बता के ना, नहीं ये बहुत गलत है, यहाँ पे बहुत दबाव पड़ रहा है, इस घर में प्रॉब्लम है कोई ना कोई। और वो फ्रेंड की वर्डिंग ये थी कि नहीं ऊपर से ना कोई आवाज़ लगा रहा है मेरे को, ऊपर छत से आवाज़ आती थी। आवाज़ क्या आती थी, निक नेम कोई बोलता था, जैसे कुछ चिंटू मिंटू कुछ भी बोलता होगा, मैं वो नाम नहीं लूँगा,
और किसी आंटी की कॉन्टीन्यूस ना दोपहर को आवाज़ आती थी भाई 3 बार, उस मतलब अंदर लॉबी एरिया में। काम वाली से उसने पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दिक्कत है। कहती दिक्कत नहीं, अब तुम गलत किया, वो तेरी सहेली ने कहती ऊपर का रूम खोल दिया है और आंटी के कपड़े पड़े हुए थे, जिन आंटी की वो डेथ हुई थी ना उसके कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पे। वो कपड़े छेड़े होंगे उन्होंने, उसने लड़की ने। तो वो बिल्कुल सहम गई। वो बोली उसके बाद ना वो लड़की को बोली कि तूने ऐसे ऐसे करके भाई अलमारी क्यों छेड़ी आंटी की। काम वाली कह रही है। काम वाली ने बता दिया कि उस लड़की ने, मैं उस रूम की सफाई करने गई थी ना तो आंटी के कपड़े बिखरे हुए थे भाई। उसने भगवान जाने क्या कुछ उठाने के लिए हाथ मारा हो, पता नहीं क्या ही फैंटेसाइज हुई, कपड़े पहन के देख रही हो या व्हाटएवर, ये नहीं पता था। बोले कि कपड़ों के साथ छेड़खानी हुई है आंटी के सामान के साथ। और काम वाली बोल रही, कहती उस कमरे में आज तक मैंने सफाई नहीं करी। और ये बोल रही थी कि आंटी इस कमरे की ना सफाई करके ताला लगा देना, क्योंकि उसके फ्रेंड्स आके रुके थे रात को कि ताला लगा दूंगी, किसी को शक नहीं होगा। पर इतने में शक क्या होना था, तो वो तो आंटी निकल गई आ गई वहाँ से बाहर कमरे में से। तो इन दोनों की हुई भाई लड़ाई उस रात कि तूने वो रूम खोला कैसे। तो वो ना उसका हाथ पकड़ के उसको ले आई बाहर निकल कि तू यहाँ ना तो रेंट दे रही है यहाँ पे भाई, एक्सेस तू सारे घर का, और फ्रेंड भी आ रहे तेरे, और तू कमरे भी खोल रही है। तो ना वो लड़की कहती मैं ऊपर से उसको पकड़ के हाथ पकड़ के नीचे ला रही थी सीढ़ियों में। और वो ठीक ठाक मतलब हैवी बिल्ड लड़की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो जो ऊपर वाली लड़की थी वो हल्की सी है। जैसे हम किसी को लेके आ रहे हैं ठीक, और एकदम से फोर्स लगाना शुरू कर दिया उसने लड़की ने। तो वो पीछे देख रही है, कहती नीचे आ जा। हाँ वो बोली नीचे आ जा। कहती मैं क्या कर रही हूँ, कहती नीचे आ जा। कहती मेरा पूरा जोर लगा हुआ है छक्के, और वो नीचे नहीं आ रही लड़की। पिछले वो बीच में मतलब उसको ऐसे कहती मेरे को पीछे कोई खींच रहा। वो लड़की एकदम से चीखना शुरू हो गई भाई, बीच वाली। हाँ एकदम से बीच वाली लड़की कहती मुझे पीछे कोई खींच रहा है। वो बोली भाई ड्रामे ना कर, एकदम नीचे आ जा। नहीं कहती मेरे को खींच रहा है। अब इसने ना ये सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए कि इसको खींच रहा है, इसने ना ढीला छोड़ा इसको लड़की को। भाई जैसे ही हाथ छोड़ा ना वो लड़की सीधा ऊपर घिसटती गई सीढ़ियों में, सीधा ही ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ भाई। ड्रैग होती हुई बंदा सीढ़ियों से नीचे आता है, वो ऊपर की तरफ मतलब गई लड़की, और वो चीखे मार रही है, कहती बचा ले मेरे को। अब हुआ क्या, उसके बाद वो नीचे आ गई। इसने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया किसी को कि ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो गई है मेरे को, कि मेरे को इस लड़की को बाहर निकालना है और मेरे को नहीं पता क्या ड्रामा हो रहा है। वो लड़की ऊपर की तरफ गई है कहती सीढ़ियों में। वो फ्रेंड भी नहीं माना ये बात। तो उसने बोला कि तो सुबह ना ठीक अभी मत करो ऐसे लड़ाई, वो भी लड़की है, रात को रूम से बाहर निकालेगी तो उसको कहाँ रूम लेगी, तो सुबह बात कर लेंगे इसको ऑफिस में। तो भाई जैसे ही वो सुबह उठी, वो बोली मैं नहाने गई हूँ, ऑफिस जाना था, नहाने के लिए गई हूँ। और मेरे को जैसे ही मैं नहाने गई ना, वो जाल था भाई पीछे वॉशरूम में, और जाल के ऊपर वाला अभी फ्लोर है, वो जाल समझ रहे हो ना जैसे जाल लगा होता है, तो जाल में उसको आवाज़ आई है कि ऊपर वॉशरूम में ना 2 लोग हैं बात कर रहे हैं भाई दोपहर को। और क्या बात कर रहे हैं? कोई मतलब विस्पर हो रहा है, कुछ फुसफुसा रहे हैं 2 लोग। तो एकदम से उसने और बाथरूम में कोई है नहीं है? कोई नहीं है बाथरूम में। वो चीखी एकदम से, वो चीखे ना, वो बोली मैं बिना कपड़ों के ही डर के एकदम से बाहर, और ठीक ठाक आवाज़ आ रही है एकदम से। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बंदा रहता है ऊपर, और वो भी लेट उठती है क्योंकि ऑल्टरनेट शिफ्ट है उसकी, शाम को शिफ्ट होती है लड़की की। तो एकदम से 2 लोगों की आवाज़ आ रही है ऊपर। वो चीखे एकदम से बोली मैं बिना कपड़ों की बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो करीब बाहर लिविंग एरिया में वो लड़की बैठी ऊपर वाली उसी, हाँ एट द सेम टाइम वो बाहर बैठी लड़की, वो बोली। और आवाज़ उसको औरत की आ रही थी? उसको उसके अलावा 2 लोगों की आवाज़ आ रही है भाई, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं। और वो लड़की, उसको ये भी हो गया चल लड़की है, चलो दूसरी कुछ एंटिटी होगी या व्हाटएवर, बट वो लड़की भी लिविंग एरिया में बैठी, अपना बैग वूग पैक करके बैठी भाई। अच्छा, निकलने को? हाँ, कि रात की लड़ाई थी ये वो। और उसने बोला, और वो बोली कि उस टाइम पे मेरे को ये हो गया था कि ये ना जाए लड़की यहाँ से, कि मैं थोड़ी उस चीज़ को लेकर ये हो रही थी कि भाई तू ना जा। तो वो लड़की बोली कि भाई मैंने ठीक बेइज्जती करवा ली, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे, कि मैं जा रही हूँ। तो वो बोली कि ठीक है तू चली जा, और अंदर से वो कह नहीं पाई उसको कि मत जा। उसने ये नहीं बताया रात को जब वो घिसटती हुई ऊपर गई तो क्या हुआ क्या नहीं वो हुआ? लड़की बिल्कुल फ्रीक्ड आउट थी भाई, जो नीचे आई सामान लेके ना। एक तो होता बंदा भाई फ्री में रहने को मिल रहा है, फिर भी वो कह रही है कि मेरे को रुकना नहीं है 1 मिनट भी यहाँ पे। ऑब्वियसली वो डर गई खुद उसको, मतलब या तो आप ये मानो कि उनकी जो कन्वर्सेशन उस टाइम हुई ना, तो लाइक उनमें ये भी तो गैप था ना, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे वैसे भी वो, क्योंकि वो लड़की को ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था जो उसके घर आ गई थी बैग लेके। तो वो बोली कि रुक जा 1-2 दिन, कोई नहीं तू जितना टाइम ढूंढना ढूंढ ले। कहती नहीं मेरे को नहीं ढूंढना, मेरे को रहना चाहिए चाहे सड़क पे, कहती मैं नहीं रुकूंगी यहाँ।
और वो जैसे ही गई ना, वो लड़की निकली, अब वो तो देखो उस जोन से आउट हो गई। और उसने वैसे कुछ नहीं बताया कि कुछ नहीं। खींचने के अलावा और कुछ भी हुआ था उसके साथ? उसने बोला कि तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तेरे साथ पूरी। वो बोली कि जब मैं तेरे को घिसट के नीचे लेके आ रही थी तो तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं याद, कहती मैं तो नीचे आ रही थी तेरे साथ। ऐसा होता भी है, अगर किसी पे एक बार पोजेशन भी हुआ हो ना इस चीज, याद नहीं रहता। याद रहता ही नहीं है कुछ भाई। उसे ये भी नहीं याद कि वो उसको किसी ने खींचा है? नहीं कुछ याद ही नहीं। कुछ भी नहीं याद। भाई बंदे लेविटेट करने लग जाते हैं, सड़क ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, उनको क्या याद होता है। तो वो लड़की को बोली उसको कि तू रुक जा, वो नहीं रुकी किसी हाल में भाई। तो वो बाहर सी ऑफ करके ना उसको अंदर आ गई। जैसे ही अंदर आई ना, जैसे ही उसने गेट खोला, चमाट उसके, जैसे ही गेट खोला भाई उसको खींच के चमाट उसके, हाँ, और गेट बंद हो गया भाई। और घर में घुपन दे रहा है। वो फोटोज में दिखाऊंगा ना, वो देखोगे ना, ऑल टाइम वहाँ पे जितनी मर्जी ट्यूबलाइट जला लो, वो अंधेरा रहता है वहाँ उस घर में, अंधेरा रहता है उस घर में, बिल्कुल अंधेरा, जितनी मर्जी लाइट जला लो। ऐसा इस तरीके का घर घिरा हुआ सब बनते हैं ना, कुछ घर ऐसे होते हैं। तो बोली जैसे ही मैं अंदर आई हूँ ना, मेरे को ऐसा होगा कि उसके बाद ना ऐसा लगा कि सीढ़ियों में कोई चीज़, मतलब ऐसा हुआ, एक बार लगा उसको थप्पड़ मारा तो सीढ़ियों में कोई चढ़ के ऊपर चला गया। प्रॉपर दिख रहा है उसे। हाँ, और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ कि ये मसला बढ़ गया है। उसने कमरे वमरे को चेक नहीं किया जाके, या ताला वाला वो ऊपर नहीं चढ़ी, वो लड़की ऊपर नहीं चढ़ी भाई। पड़ोसी भी उसको कुछ कहना चाह रहे थे लड़की को। वो कह रही जब हम बाहर, मैं कहती थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेम सिटी के हैं, तो मैं बाहर बात नहीं करना चाह रही थी उससे, लड़की से, दूसरी वाली से। बट पड़ोसी उसको बुलाना चाह रहे थे उस दिन से ही भाई। पड़ोस का बंदा उनका बोल रहा है कि भाई रात को छत पे लगातार 2-2.5 घंटे ना, जो टेरेस होता है ना, टेरेस पे एक लेडी रोज 2-2.5 घंटे टेरेस पे लेडी खड़ी रहती है एक, और ओल्ड एज लेडी भाई, 45 से 50 साल की। और पड़ोसी नया आया, उसको भी आइडिया नहीं था कि वो, अदरवाइज तो जानते हैं पड़ोसी एक दूसरे को। वो बोला भाई एक, तो उसको पूछा कि वो आंटी है, पड़ोसी से बात हुई, कहती मेरी, कि आंटी तूने देखी हुई है? कहना हम तो खुद नए आए हैं, बट भाई 50 साल 55 साल की एक लेडी है और बाल बहुत लंबे हैं, नंगे, कहना नंगे पाँव। मैंने ये भी देखा, कहना एकदम छत पे चढ़ के ना, मतलब प्रॉपर जैसे नीचे गली में देखा, छत पे चढ़ के आगे देख रहे हैं, वो वही खड़ी है सामने ही, बड़े बड़े पाँव हैं, नंगे, और बाल ऐसे खुले हुए, आंखें ऐसी जैसे बहुत ज़्यादा रो के, मतलब आई, और डार्क पूरी काले रंग की। और पैर सीधे, ऐसा नहीं कि उल्टे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, उल्टे उल्टे नहीं, उनको जो बंदे ने बताया। तो वो लड़की और ज़्यादा डर गई। तो वो काम वाली ने बोला उसको, कहती तू ना किसी को ऐसे, वो कह रही मैं रूम छोड़ूंगी। तो काम वाली कह रही है कि तू ऐसे मत छोड़ रूम, कि तू अगर तू इस वहम में हो ना कि रूम छोड़ने से तेरा हल हो जाएगा, तो हल नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत सोच के किसी से इलाज करवा के अपना, कि यहाँ का कुछ, यहाँ अंकल को बता। तो उन्होंने ना, उसने, लड़की ने अंकल को फ़ोन करा, जो बंदा जिसका घर था। हाँ। तो अंकल से बात हुई, वो बोला कि बेटा मैं आऊँगा, उस 10-12 दिन बाद के आने की बात कर रहा था, कि आप ना थोड़ा अभी रुक जाओ वहीं पे। कहती मैं उस तरीके से, उतनी सिवेरिटी में उसको कन्विंस नहीं कर सकी, मतलब उसने एक एज एन ऑर्डर बोल दी ये बात कि अभी 10-12 दिन तो रुक जा वहाँ पे तू। पर वो बोली कि भैया 10-12 दिन जो मेरे साथ हुआ ना भाई, उसके बाद वो आंटी का प्रेत था उस घर में भाई। और वो बोली कि रात को ना मैं उसी एरिया में, जो लिविंग एरिया ना, कहती बहुत देर तक वहीं रहती थी, क्योंकि मेरे रूम में उससे भी ज़्यादा डार्कनेस होती थी। तो मैं ना वहाँ पे काउच था एक, वहाँ बैठी रहती थी डर के मारे, और टीवी चलता था पूरी रात। टीवी चल रहा है? बिल्कुल पूरी रात टीवी चल रहा है। और टीवी के सामने अगर सो गई ना, अगर जैसे बंदा टेढ़ा हो जाता टीवी देखता देखता, मतलब इंटेंशन से नहीं सो रहा मैं, बट बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, जैसे बंदा लुढ़क गया। हाँ। इतनी नींद नैप ले ली, बस ले ली भाई। घर आती है ना, अपने फ्रेंड्स की मिन्नतें करती है कि मेरे साथ कोई चलो, कोई आ नहीं रहा, उसकी बातें सुन के, नहीं भाई हम नहीं जा रहे। तो तब तक क्लाइमैक्स आया नहीं था। अब टीवी सामने, ऐसे टीवी चल रहा है, इस तरफ पीछे तरफ सीढ़ियाँ हैं भाई, वो आज सिंगल, जैसे अंदर ही घर की सीढ़ियाँ घूमती है ना, तो भाई टीवी चल रहा था, टीवी पे ना परछाई आई भाई पीछे, मतलब सीढ़ियाँ दिखती हैं टीवी से, चलते टीवी के बीच में क्या बोली कि मेरे को ऐसे दिखा कोई नीचे उतर के आ रहा है पीछे सीढ़ियों से भाई, बंद, बाहर से घर बंद है, अंदर रिफ्लेक्शन दिख रही है। प्रॉपर ऐसे कि कोई पीछे आ रहा है सीढ़ियों में, और आधी सीढ़ियों तक आ गई भाई वो आधी सीढ़ियों तक आ गई। इसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की, लड़की बोली मेरी, और उसके बाद आवाज़ मारी उसने, वही मैं बता रहा था ना, मिंटू, ऐसे प्यारे तरीके से, मतलब कहती बिल्कुल प्रॉपर मेरे को आवाज़ सुनी, और बड़ी देर तक कहती मैं कांपने लग गई, ऐसे कांप रही हूँ, कहती मैं टीवी में ही देख रही हूँ। थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ गई वो। उसके बाद कहती मैं वहीं बैठी रही। फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया, कहती
और वहाँ पे आसपास ही पुलिस चौकी है कहती, और पुलिस वाला इतना सारा पुलिस वाला आगे और टांका भेड़ रहा है। वो बोल रही है कि कहती सर यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ऐसे ऐसे सो एंड सो। जो बात पुलिस वाला बोला, मैं आके सो जाता हूँ वहाँ पे। वो अपनी ताल लगा रहा। वो अपना सिलेबस सेट करने को देखो बंदा यार। वो बोली मेरे को भूत से कम डर लग रहा बाद में, पुलिस वाले की बातें सुन रही हूँ मैं। कहता है ऐसा मतलब वो अपना ही रसीला आदमी साला, वो कह रहा है कि मैडम आप बताओ मैं आ जाता हूँ। कहती मैंने कहा भाई मैं मर जाऊंगी, भूत ही ठीक है तेरे से तो। वो बोली पुलिस भी ऐसी उसको मतलब हेल्प सी कर रही थी। उसने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, फिर फ्रेंड्स भी बोले यार इतनी ऑड टाइमिंग में कि तू सो जा ना, तू क्यों टीवी देख। कहती उस टाइम पे मैं कांच तोड़ के, गिलास कांच के उनके ऊपर नाचने लग जाती थी। बोली हंसती थी, रोती थी। हाँ, और बिल्कुल थॉट्स उसके हिंडर हो गए थे, बिल्कुल पॉजेस हो जाती थी वो। हाँ, आई विल शो यू द मैसेजेस। और वो मीनवाइल उसको बीच बीच में जो धक्के आ रहे थे ना वो पोजेशन के, क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट हो जाता है ना इन चीज़ों से, तो समझ लो आपके ऑरा में बहुत बुरी तरह इंटरवीन कर तो जैसे कांच के ऊपर नाचती हुई थी तो घाव उसके रहते थे बाद तक या हट जाते थे? घाव रहते, घाव तो रहेंगे ना, फिजिकल इंजरीज जो है वो रहेंगी। मैंने दिखाई भी है भाई को अभी इमेजेस। और उसके बाद ना, हाँ वो जो आप दिखा रहे थे वो देखिए। हाँ भाई साहब, ब्रूजेस देखोगे ना, ऐसे गंदे ब्रूजेस उसको आए सारे शरीर पे, और उसको मज़ा आ रहा है। और बाल कटवा दिए उसने बाद में, लड़की ने। वो 12 दिनों की स्टोरी है ये। मतलब वो बोली कि मैं बिल्कुल ही बाल कटिंग करवा दी उसने, बॉय कट। हाँ। ऑफिस जाती थी वो? नहीं, ऑफिस नहीं गई उसके बाद वो। और आंटी जैसे एक बार पहले इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर हुआ, उससे भी ज़्यादा नीचे तक आ गई वो पर्टिकुलरली में जो थी आंटी ना, वो बैठी है, कहती मैं टीवी भी नहीं देख रही थी। टीवी में सिर्फ बंद टीवी पड़ा हुआ था, और बंद टीवी में मेरे को पता चला कि पीछे और नीचे तक आ गई। और नीचे तक जब आई ना, बोली तब मेरे को चिल्स आने लगे। मतलब बिल्कुल ही होता ना, पर फिर भी कहती मेरे को इतना हो गया था कि कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हो जाता, ये पता कब होता है, जब बंदा खुद पोजेशन हो जाए बंदे को, ऐसी सोच आती है, एक्सेप्टेंस होती है कि डरना। एक तो पीक लिमिट तक डरता है ना आदमी, उसके बाद ऐसा होता है कि भाई फिर याद नहीं होता कुछ भी। और बंदे को जिसको पोजेशन होता है उसको तो वैसे ही कुछ नहीं, अपने आप पे तो कुछ पता ही नहीं होता है, एक पीक लिमिट का। और उसके बाद डर भी लगना बंद हो जाता है भाई। उस लड़की में पोजेशन था बहुत गंदे वाला। पर वो जैसे बाहर भी दिख रही है, टीवी की रिफ्लेक्शन दिख रही है, और उसके अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि सेम टाइम पे कि पोजेस्ड भी और दिख भी रही है। नहीं, जब ये पीक लिमिट है वो आई, उसको दिखी, उसके बाद वो फ्लैश खत्म हो गया, उसके बाद याद ही नहीं है कुछ। अच्छा, जैसे कोई सामने, अब देखो ये क्या होता है ना, अब कोई आपको चीज़ दिख रही है, पोजेशन में तो खुद वैसे चीज़ की तरह रिएक्ट करना है ना, ये बात अलग है। जब तक वो दिख रही है उसको, और उसके बाद वो बेहोश हो जा रही है, ये बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बिल्कुल ही मतलब ऑल ऑफ अ सडन चीज़ दिखी, पीक लिमिट तक डर गई, उसके बाद 2, 2.5, 3 घंटे के बाद एकदम से फिर उसको झटका आ रहा है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बस बेहोश होती है, कुछ और हरकत भी करती है? कुछ नहीं हरकत। वो बोली कि मैं नहाती थी ना, जब मैं नहाती थी तो मैं देखती थी मेरा शरीर सारा जख्मों से भरा हुआ, सारा। वो मैं दिखाऊंगा आपको फोटोज़। और उसके साथ नहाने के टाइम पे उसको ऐसा लगता था कोई बिल्कुल शॉवर के पास, बिल्कुल पास खड़ा उसके। भाई दिखाओ ना एक बार, फोटोज दिखाओ इनको एक बार। हाँ, देखो तुम भी, वो बोली मैं, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल टॉर्चर है भाई ये तो। जो मतलब जो इन्होंने जो पिक्चर्स में जो दिख रहा है, अलग ही है भाई। अब पहले तो ये जो तो मैं, क्या शैडो दिख रही है, आदमी दिख रहा है? पहले तो जो मैं आपको नूडल्स वाली बता रहा हूँ ना noodles वाली भाई साहब, वो रूम की डार्कनेस देखना आप उसके पीछे। और भाई ये भी अपने आप में पेचीदा बात है कि लाइट ऑन है फिर भी अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, ये देखो सर, ये आप बाद में बिल्कुल लगा देना उस पर तो नूडल में शेप बन रही है प्रॉपर। धुएं पे। ये ऊपर मुंह देख रहे हो बना हुआ? और ये दिन की फोटो है? दिन की। ये तो पैनी सी नाक है। ये पीछे सीढ़ियाँ देख रहे हो? ये सीढ़ियों में ना बकरे की फोटो लगी हुई है एक। अच्छा, इल्यूमिनाटी वाला जैसे बकरा होता है ना, उस तरीके के। और वो बोली मेरे को इस जगह पे जाके ना माइनस टेम्परेचर फील होता था, माइनस टेम्परेचर, डेड कोल्ड। हाँ, सीढ़ी के पास, वही जिस सीढ़ी पे वो आंटी आके खड़ी होती थी रात को। और दिखाता हूँ मैं। नूडल्स वाली एक बार। हाँ जी, हाँ जी, भाई वो दिखाओ शावर वाली। हाँ हाँ, वो दिखा रहा हूँ। वो बोली कि मैं नहा रही होती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि पास में आके खड़ा हो गया कोई, बिल्कुल। और जब वो दूर जाता था ना तो उसको ऐसा लगता था रोन, एक्सट्रीम सैडनेस की वो दूर क्यों जा रही है भाई। चेहरा कैसे बन रहा है, कौन कहाँ पे? देखो अच्छा, ये चेहरा है ये। ओ अच्छा, और दिखाता हूँ मैं, अजीब सा तो बन रहा है स्ट्रक्चर। वैसे धुएं से कहाँ बनता है? अभी दिखाता हूँ। अभी सही में ऐसा नहीं बनता भाई। ये देखो, अब जो भी साइकिक मीडियम्स होंगे ना उनको पता चलेगा, शायद आप ना फिगर आउट कर पाओ। ये भी दिन की फोटो है? ये दिन की फोटो है, पीछे सीढ़ियाँ हैं। पर लाइटें इतनी नहीं जल रही, अंधेरा ही अंधेरा है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पीछे जो सीढ़ियाँ हैं ना, हाँ हाँ, ये एरिया बहुत इन्फेक्टेड है, ये बहुत इन्फेक्टेड एरिया इससे ऊपर जहाँ है। ये इमेज आप दिखाओगे ना बड़े भाई, तो आपको रिवर्ट आएंगे इस इमेज के, डेफिनेटली आएंगे। भाई जितने साइकिक मीडियम ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो आ रही है, आप देख के एग्जामिन करो जरा। बहुत कमेंट भी भयंकर। कर देना। हाँ भाई, तो लग रहा है थोड़ा डिम लाइट जहाँ होती है। हाँ, और अपने घर वालों को वो बोल रही है मैं गुरु द्वारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और भाई साहब जा नहीं पा रही। ये वाला जो स्टेयर्स है, ये स्टेयर केस है ना, मैं हमेशा बताता हूँ ना स्टेयर केस में, पहले एपिसोड में बताया था ना मैंने पॉडकास्ट में। हाँ, कि ये हमेशा ये चीज़ें रहती हैं स्टेयर केस में, तो स्टेयर केस में ही थी। ये बता रही है मेरे को यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी पेंटिंग है। फाइनल वो जो जब वो शावर ले रही थी ना, ब्रूजेस दिखाओ भाई। श्योर, और इसमें से ना कुछ मैं आपको इमेजेस आपको तो सारी दिखा देता हूँ, बट कुछ इमेजेस वो आप देख लो। एक मिनट यार, ऐसा कैसे हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है? मैगी के धुएं में शेव। मैगी, अरे वो तो मैसेजेस देने हैं, कैसे भी देती हैं वो चीज़ें। वो मीडियम वो मैसेजेस देंगे, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर करेगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। सर ये ना जो सारी इमेजेस है ना, वो ऐसे मतलब सजेस्ट नहीं कर रही थी कि सारी इमेजेस कुछ लगा देना, वो कुछ इसमें से जो स्पेसिफिकली वो मैं आपको बता दूंगा, आगे कर लेना इसको ऐसे। हाँ ये तो भाई बिल्कुल ऐसे है जैसे बाइक से गिर Proper, जाए बंदा, proper। इतनी तगड़ी खरोचे। सर पे भी लगी हुई है, मैं और दिखाता हूँ आपको। ये पता कैसा हुआ है, ये हाँ, पर लगे उसके ही रहे कांच हाँ, के। ये वाली इमेज है ना, ये इमेज है ना, इसमें पता क्या हुआ है, वो जब तीसरी बार लास्ट दिन कह रही अंकल से बात हो गई थी, 2-3 दिन के बाद कह रहे थे मैं आना है, चलो स्टोरी पे ही कंटिन्यू करते वहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 12 दिन। अभी कौन से दिन पे पहुंचे हम? मतलब 3-4 दिन रह गए थे, घर छोड़ने की आस हो रही थी, तो बीच बीच में उसको ये भी होता कि मुझे जाना नहीं है यहाँ से। अच्छा, एज एन आंटी होता है ना, मेरा घर है, समझ रहे हो, पोजेशन इस तरीके का भी उस पर। तो उसके दिमाग में ये एक बार भी नहीं आ रहा कि घर वालों को बता नहीं, घर वालों को बताया ही नहीं उसने, घर वालों को तब तक बताया ही नहीं उसने, क्योंकि और इतनी ज़्यादा चीज़ें डिजास्टरस मोड पे चली जाती है ना जब भाई, तो एक तो होता है कि पहले अपना झूठ एक्सपोज करना घर पे, बट उस झूठ के कारण कॉन्सिक्वेंसेस जो हो गए हैं ना, वो बड़ी अजीब बात होती है भाई, वो बताना, समझ रहे हो। तो चलो जैसा भी अगले का थॉट प्रोसेस, अगली का जो होता है, मैं बता देता उसी वक्त, पहली बार मतलब बता देता। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ घर वाले भी कैसे हैं जो अभी तक ढूंढ ही नहीं रहे लड़की। भाई ढूंढना क्या, उनको उनके मतलब तो दिल्ली है, वो तो भाई फिर भी फोन नहीं उठा रही, कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, घर से दूर है। घर वाले दोस्तों को फोन करते हैं, किसी को। एंड मैं ना प्रॉपर मैं बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ उस पर, क्योंकि मैंने उससे बात करी ना लड़की से, तो उसकी बात एकदम से वो बोली कि मैं आपके सामने आके बैठूंगी, आप जब आसन पे बैठोगे ना आपको पता चल जाएगा। और ऐसा होता है भाई, मेरे सामने ना कोई बंदा, कोई इन्फेक्टेड बंदा या जिसके साथ कुछ भी हुआ है ना, उसके इंसिडेंट आते मैं बता दूंगा, मेरे सामने बिठाओगे उसको, अगर उसके साथ पोजेशन हुआ है तो किस तरीके का हुआ है, कैसा हुआ है, किस तरीके के उसके थॉट्स पास्ट में हुआ है। बिल्कुल एस्ट्रल गाइड्स यही बताते हैं हम मेरे, आज वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो ठीक है। अब एक बंदे से मेरी बात हो रही है, उसकी हीलिंग करने जाना है मुझे गुड़गांव में, बहुत बहुत अच्छी फैमिली है भाई। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में जो स्टीरॉयडल इंजेक्शंस नहीं लगाते लड़के, भाई आप डर जाओगे। 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों ने इंजेक्शन लगाया प्री वर्कआउट का, एक टपक गया भाई। अब मैं ध्यान पे था, अब उस लड़के का मैं वो कह रहा हूँ, अगर वो इस चीज़ को अलाउ करेगा ना, तो वो मैं चाहता हूँ वो आए कमेंट करे वीडियो पे कि मैं वो बंदा, इसमें कुछ इसमें गलत नहीं है। मैंने उसकी पुष्टि करी है, फ़ोन आते ही पहली बात मैंने उसको ये बोली थी, मैं कहा भाई मनजिंदर कौन है, विकासपुरी का। कहता सर क्या बात कर रहे हो आप, वो बिल्कुल ही मतलब फटे हाल। मैं कहा भाई फलाना इंजेक्शन है विकासपुरी का, तेरे को बड़ी क्या बुलाता था बंदा। उसने तब बाद में मेरे को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो क्या चल रहा है पता, वो उसकी परछाई उसके साथ चल रही है तब से, दोस्त की मरने के बाद से उस दोस्त के साथ। हाँ बिल्कुल साथ चल रही है उसके। और वो चाहता क्या, वो एंटिटी कुछ नहीं चाहता, वो दोस्ती है उसकी, एक एनर्जी, वो मिस करता है उसको, वो मिस करता है उसको, तो वो याद करता है उसको, ऐसे ही होता है। अब तभी तो कहते हैं हमारे घर वाले कि कोई मर जाए भाई ज़्यादा रो मत, क्योंकि एनर्जी तो वहीं रहती है ना, सस्टेन करती है। अगर आप रो रहे हो तो उनका मन, दिल दुखेगा, वो जाते ही नहीं है, वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चॉइस होती है। ये कोई धक्के से पकड़ के थोड़ा ना कोई लाइट में दे देता है हमें मरने के बाद, हमारी चॉइस है, हमने जाना या नहीं जाना। लाइट आएगी, हर किसी के लिए आती है। फिर बाद में ये लोगों की लाइट्स ढूंढते हैं, आईसीयूज़ में, ट्रांसफार्मर में जाएंगे, या एम्बुलेंस के साथ लटक के। सबसे ज़्यादा प्रेत होते हैं एम्बुलेंस पे चढ़े हुए, 400-400 प्रेत, 500-500 प्रेत एम्बुलेंस के ऊपर बैठे हो जाते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है कि ये जा रही है, इसमें से बंदा मरेगा, उसके लिए लाइट आएगी, हम भी घुस जाएंगे उसमें। सच्ची बात है ये, बिल्कुल सच्ची बात है भाई। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी कंडीशन ऐसे ही होता है। हॉस्पिटल के आईसीयूज में देखना, भगवान ना करे हमारा कोई रिलेटिव एडमिट होगा, आप जाके देखना इतनी गंदी सैडनेस आएगी ना, आप बैठे होगे ना वहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा फॉर द वाइल कि मर जाएं यार, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, कि कभी भी कुछ भी बीमारी हो जाती है बंदे को। क्यों पता क्यों? क्योंकि तब सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं आसपास। उनको ये होता है आईसीयू है, 2-2 5-5 मिनट बाद बंदा टपक रहा है, तो लाइट आएगी मैं भी चला जाऊँगा। तो ऐसा था सिस्टम भाई। किसी भी साइकिक मीडियम, किसी तगड़े से तगड़े बंदे से पूछ लेना ये बात, आपको बिल्कुल वैलिडेट करके बताएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जीज, गंदी एनर्जीज कहाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज। आईसीयूज, ट्रांसफार्मर, वाटर बॉडीज़, चौक होते हैं, चौकों में एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। कोई मरा, उसकी लाइट आई, ऐसा होता नहीं किसी की लाइट में कोई घुस जाए। तो वो लड़की ने क्या किया भाई, फाइनली उसका पीछा किया उस चीज़ का, आंटी का। वो आई, सीढ़ियों से आवाज़ मारा, ऊपर चढ़ गई और वो पीछे पीछे चली गई भाई। तो पोजेशन में गई या जानबूझ के गई? जानबूझ के नहीं, वो होश हवास में थी। अब होता ना कि आज देखती हूँ कौन डराता है मेरे को। फाइनली ऐसा से स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ ऐसे वो मैं कह तो रहा हूँ, घर पे रूम में ही बाल काट लिए थे उसने अपने। हो नहीं जाता वैसे, सनकी सा हो जाता है बंदा, ब्रूजेज आए हुए हैं बॉडी पे और बिल्कुल रेज आया हुआ है भाई। पीछे चली गई। वो छत पे जैसे ही चढ़ी ना, छत पे एक गेट है भाई, और थोड़ा सा खुला रहता है। वो कह रही है मेरे घर की एक तो टैप्स जितनी मर्जी टाइटली बंद कर लो, अपने आप पानी आता है उनमें, जो कि बड़ा गलत साइन होता है। और एक सबसे ऊपर वाला गेट, चाहे 70 बार उसको कुंडी लगा दो भाई, वो खुल जाएगा सीढ़ियों से जो अटैच है। बोली मैं ऊपर गई तो गेट थोड़ा सा खुला था, मैंने पूरा खोल दिया गेट। जैसे ही उसने पूरा गेट खोला ना भाई, सामने से 7 फुट की चीज़, बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ही आंटी, ऐसे लाइट, ऐसे बिल्कुल ऐसे आंटी की बॉडी ऐसे शेप बनी हुई, खुले बाल भाई, और बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, जैसा कि उसने मेरे को बताया, कहती बिल्कुल मेरे सामने आ गई, बिल्कुल ऐसे ही गेट के पीछे खड़ी थी। और एकदम से वो लड़की क्या हुआ, डरी, जब पीछे सीढ़ियाँ थी, उसने संभलते ना वो होता है सीढ़ियों को पकड़ने के लिए, सब पकड़ ली, रेलिंग पकड़ी ना जब उसने, तो उसको ऐसा लगा कि किसी ने भाई उसको हंटर मारा ऊपर से। उसके बाद आंटी की वो दिखनी बंद हुई ना, जैसी उसको ऊपर से किसी ने ऐसा हंटर मारा, और ऐसा लगा कि मेरा दिल ना हंटर से निकाल के बाहर खींच लिया किसी ने, कह दी मेरे को ये फील आई। और वहीं फेंट हो गई वो, बोली सीढ़ियों में। उसके बाद कहती मैंने ये चीज़ करने से पहले अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि आज मैं नहीं, या ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो फ्रेंड ने ये बोला था कि सन की मत बन, मैं आ रहा हूँ। तो भाई वो फेंट हुई है ना जब, तो फाइनली उसकी आँख खुली है हॉस्पिटल में, बंदी की। तो फ्रेंड उसका आ गया था तब तक। तो भाई पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आसपास वाले क्या बोल रहे हैं कि ये लड़की पागल हो चुकी है। पहले यहाँ पे हमें कोई और चीज़ दिखती थी खड़ी हुई, आजकल ये लड़की दिखती है खड़ी हुई 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वही लड़की भाई, उस आंटी की तरह। हाँ, वो बोली मेरे फ्रेंड के साथ इतनी गंदी, मतलब कम्युनिकेशन फाइट, वर्बल फाइट हुई कि मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा है कि पड़ोसी ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आंटी के कपड़े पहन के लड़की, बॉय कट वाली लड़की घूम रही है छत पे, और इतनी पागल हो गई। अब लड़की के साथ देखो भाई क्या क्या फ्लैशेस हो रहे हैं भाई। और वो बोली मैं सारी रात घर के चक्कर मारती रहती थी भाई, हर कमरा मुझे पसंद आने। अब बीच बीच में उसकी चैट पढ़ना, आप सोचो कि क्या चल रहा है साला। कहती मुझे वो हर कमरा उस घर का पसंद आने लग गया था, जैसे एक खुद अपना एक औरत ने घर नहीं बनाया होता भाई, है ना। और भाई वो, अब लास्ट सुनो क्या हुआ। अब उसका फ्रेंड आया, तो वो बोला मैंने इसको उठाया ना, जब वो फेंट हुई थी भाई, फ्रेंड ने आके उठाया। तो पहली बात क्या बोली उसने फ्रेंड को, कहनी मिंटू आ गया तू। अच्छा, वो निकनेम से बुला रही है। हाँ भाई, सुनाई दी। वो कहना मिंटू क्या, कहना मैं सिमरन हूँ। कहती सिमरन नहीं, तू मेरा मिंटू है। अपने फ्रेंड के मुंह पे हाथ फेर के बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? मैंने स्टोरी आपके आगे रखी है, देखो। फिर क्या हुआ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल गई है भाई, उसने बहुत लड़ भिड़ के भाई, फ्रेंड ने फ़ोन किया उसके पेरेंट्स को। उसके फादर लड़की के थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा ही होगा, जब तो इतना ज़्यादा वो हो गया था भाई। आजकल बच्चे बता देते हैं पेरेंट्स को, यार फन करने जा रहा हूँ, नाइट आउट पे जा रहा हूँ, जो भी है। तो फादर उसके रूठे हुए हैं, बहुत टाइम से रूठे हुए, बात नहीं करते। जॉब बिल्कुल छुड़वा दी। कहती बोली मैं आई ना जब, तो 1-1.5 महीने तक घर रही ना, तो पहले तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैंने आके तब एनालाइज़ किया था कि मैं शीशा जब देखा था मैंने कि मैं क्या बन गई हूँ। और 1 महीने तक उनका इलाज चला, स्पिरिचुअली भी चला। उनका बहुत बड़े उनकी ऑथराइजेशन नहीं है शायद नाम लेने का। उसने मेरे को जो बताया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े साइकिक मीडियम है जिन्होंने इलाज किया उसका।
एंड वो बता रहे थे कि कहते इस पे मतलब सिवियर लेवल पोजेशन था इस लड़की पे, उसी औरत का, उस मीडियम ने बताया। और अब वो लड़की खुद ध्यान करती है भाई, मेडिटेशन करती है ठीक ठाक, अजना पे काम कर रही है, थर्ड आई पे काम कर रही है। मतलब वो जो कंडीशन उसकी अब है ना, मेरे को नहीं लगता कि वो बंदी ने, मैं एग्जैजरेट करके कुछ नहीं बताया उसने कम बताई होगी बात, क्योंकि जो चीज़ें विद प्रूफ भाई, ब्रूजेस देख रहे ऐसे कोई ऐसे नहीं मार लेता यार अपने शरीर पे। और मैंने देखी है, मैंने बिल्कुल ही बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बातें सुनी है यार लोगों की, जो कि कई बार पता चलता है कि नहीं यार सच है। और कई लोग ऐसे नॉर्मल सी बात भी करेंगे ना, झूठ पता चलता है झूठ बोल रहा है यार। तो वो लड़की के साथ ये हुआ भाई। अरे भाई यार ये तो क्रेजी हो गया यार, अलग ही स्टोरी है भाई, ये तो अलग कहानी है भाई। वही मैं बता रहा था तो ना वो कि आंटी अभी उसी घर में है, उस वो घर तो का रहेगी, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो रहेगी एनर्जी। लड़की का हॉस्पिटल के बाद वो बिल्कुल मतलब पोजेशन रहा था रिकवरिंग पे, अभी रिकवर हो रही है, बट वो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया ना कि वो ले रही है किसी से ट्रीटमेंट, वो बड़े अच्छे रीनोन पॉपुलर साइकिक हैं, और वो मेडिटेशन खुद भी कर रही है लड़की, तो वो हो जाएगी रिकवर। और वो जो अंकल हैं जिनका वो घर था, तो उन्होंने कुछ वो आए ना उस टाइम जब आए, एंड ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड। उनको होता था जैसे कि मतलब अंदाज़ा नहीं लगा लेते यार, जैसे फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं बातों को, काम वाली हट गई, ये पागल होगी लड़की, नशे पशे करती होगी, फलाना ये वो चला गया वापस अंकल। यही बात अगेन ना, सबसे ज़्यादा इशू जब होता है कि जब अपने लोग जैसे या जो भी लोग जुड़े हो ना इन चीज़ों से, वो जब ग्रांटेड ले जाते हैं ना चीज़ों को, तो वो चीज़, इससे हौसला बढ़ता है नेगेटिविटी का भाई, एनर्जीज और ज़्यादा घेरती हैं उस बंदे को, जिसके साथ, वही मैं शुरुआत में यही कह रहा था, जिसको घर से सपोर्ट नहीं है ना भाई, वो लंबा जाएगा। और ये चीज़ें इतना ड्रेन करती है ना, अगर आपके पास कोई पजेस्ट बंदा आ जाए, और आप कह रहे हो ना एनर्जी आंटी की, भाई वो प्लेस की एनर्जी है, और वो प्लेस की जब तक क्लेंजिंग नहीं होगी ना, वो तब तक जाएगी नहीं। और क्लेंजिंग भी उस केसेस में, जैसे मैं हूँ, मैं किसी घर में रहने लग गया और वो किसी और की एनर्जी है जो मेरे साथ एसोसिएटेड नहीं है, तब मैं क्लेंजिंग कर सकता हूँ उसकी, जब उस एनर्जी का कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं खड़ा होगा। भाई साहब एनर्जी का ही घर हो, आप निकाल के दिखाओ उसको वहाँ से, जब तक उनकी रजामंदी ना हो अंकल की, या वो वहाँ पहुँचा ना हो। भूतनाथ मूवी देखी थी ना आपने, पिंडदान हुआ था, बेटे ने आगे किया था, या जो भी वो शाहरुख खान है, वो रजामंदी में बात हुई, जब वो जेन्युइन चीज़ें दिखा रखी हैं उसमें। तो ऐसी ही अगेन दूसरी जो स्टोरी है ना जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ भाई, ये सबसे ज़्यादा गंदी ड्रेनेज आई थी इस स्टोरी से और इस हीलिंग से मेरे को बहुत ज़्यादा। ये वाला केस कहाँ का है? ये बठिंडा और ना संगरूर है पंजाब में एरिया, एक रिमोट एरिया है, और वहाँ पे भवानीगढ़ करके एक एरिया है, वहाँ की स्टोरी है भाई। और वहाँ ना दूर दूर तक गाँव नहीं है भाई, और रात को 7:30-8 बजे आप उस सड़क से निकलोगे ना, आप कहोगे भाई, एक गांव से निकल के ना आप प्रे करोगे भगवान को कि भाई यार जल्दी दूसरा गांव आ जाए, अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो भाई 7 बजे के बाद ही अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, और दुनिया जहान की ऊपरी बलाएं भाई उन सड़कों पे, दुनिया जहान की भाई। वहाँ बहुत सारे लोग वो मरे थे क्या पहले? बड़े भाई अबंडेंस है, दूर से ये मूसे वाले का गांव वही है ना, वो उस जो एरिया ना, टिब्बे हैं भाई, मिट्टी के रेतीले टिब्बे हैं, और वहाँ राजस्थान बॉर्डर लगता है ना, राजस्थान सबसे ज़्यादा अबंडेंस है, और वहाँ मार के फेंक जाए साला कोई, किसी को कोई नहीं पूछता यार। मैं कह रहा हूँ 20-25 दिन तो लाश ही नहीं वो डिस्कवर हो पाएगी भी कहाँ फेंका है साला। तो उस एरिया की बात है भाई। अब मेरे को थोड़ा ये था, मेरा ये रहता है कि राजस्थान कनेक्टेड एरियाज़ में ना मैं होके आऊँ, एक्सप्लोर करके आऊँ। तो मैं अभी भाई को बता रहा था, अभी मैं अलवर होके आया हूँ, तो वाइल वी आर गोइंग टू अलवर, ये रास्ते में ना ये हम मिल के आए थे, जिनकी ये स्टोरीज मैं बताने जा रहा हूँ भाई। तो 3 भाई थे भाई। अब एक की उम्र है अराउंड 26 साल, एक उससे बड़े हैं जो वो 3 साल बड़े हैं उससे, और एक बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, और पेरेंट्स हैं उनके, ठीक ठाक ज़मीन है, और वहाँ पे लोगों के पास ज़मीन में बहुत है। मेरा एरिया वो फाजिल का एरिया के पास की बेल्ट है सारी। तो भाई अब हुआ क्या, उन्होंने ना उनके पहले ये जो ईंटें बनाने के भट्ठे नहीं होते हैं, है ना, ब्रिक फर्नेस होती है, वो फर्नेस लगी हुई थी। फैमिली बिजनेस है, हालांकि ज़मीन अच्छी है, एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, बट तीनों भाइयों को एडजस्ट करने के लिए ना उन्होंने भट्ठा खोल दिया, और भट्ठा घाटे में जा रहा है। तो ना वो घाटे में क्यों जा रहा है कि तीनों भाई ना थोड़ा शौकीन है भाई। तो वो सुबह लड़ाई होती है कि कौन जाएगा भट्ठे पे, पहले कौन जाएगा। वो कहता है सारी रात बिठा लो वहाँ पे चाहे, और रात को बैठने का तो ये है ना कि रात को तो वैसे ही भाई वहाँ से वापस ही नहीं आता कोई, वो जगह ही ऐसी है। तो वहाँ बैठ जाते, कहते सो जाएंगे वहाँ, सुबह ये जाएगा, वो लड़ते हैं।
तो भट्टा जा रहा था घाटे में। तो फादर ने क्या प्लान किया कि भाई घर ले देता हूँ इनको वहीं आसपास। अब फादर के पास इतना पैसा था कि वो घर बना भी दे नया। तो भाई वहाँ पे ना एग्जैक्ट जहाँ पे वो फर्नेस थी उसके पास एक घर था, उन्होंने ख़रीद लिया मेरे ख्याल। वो बोले बड़े सस्ते में ही हो गया सारा और बड़े खुश भाई। और सबसे छोटे वाले को भाई वहाँ बोला कि वो कहना मैं, वो मतलब जिद्दबाजी करके ना सबसे छोटा वाला कहना मैं रहूँगा वहाँ और मैं सुबह जाऊँगा, कहता मैं निकलूँगा ही नहीं भट्टे से, मैं सारा दिन भट्टे में ही रहूँगा। कहता फादर खुश हो गया, कहता ठीक है यार। एक होता ना कि यार बिजनेस में पोटेंशियल है बट हमारी कमी से ख़राब हो रहा है सारा काम, वैसा था कि पोटेंशियल है। तो वो रहने चला गया भाई वहाँ, वो रहने चला गया। काम शुरू हो गया भाई। अब काम शुरू हुआ तो काम ठीक ठाक खींच दिया उस लड़के ने। तो फाइनली क्या हुआ भाई, गांव वाला घर छोड़ के सारी फैमिली उस घर में आ गई, शिफ्ट हो गई, रेस्ट ऑफ द ब्रदर्स। और एक बड़े सबसे बड़े भाई की हो गई थी शादी हुई थी। अब क्या हुआ, उस घर में जब सारी फैमिली रहने आई ना भाई तो दिक्कतें शुरू हो गई उनको। अब जब मैं गया था तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक था काम, बीच में था काम चला, बड़ा भयंकर सिस्टम था उस घर का, बड़ा ही कैसा सा बना हुआ था थोड़ा बताओ। बिल्कुल जैसे यार आपने मैं वो घर के साथ रिजेंबल कर पाता हूँ बिल्कुल। परदेश मूवी देखी है आपने शाहरुख खान की? हाँ उसमें महिमा चौधरी का घर होता ना भाई, हाँ हाँ हाँ। वैसा घर था यार। अच्छा। मेरे सपने में वो घर आया बाद में भाई बहुत बार। वो घर ऐसा था जैसे किसी ने बड़े शौक से बनाया हो, किसी लेडी ने भाई एक एक ईंट पे ना ऐसे ऐसे पेंटिंग करी हुई है भाई, दीवारों पे ना वो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, बाहर भी सारे एक एक मतलब पूरे शौक से बना हुआ। सुंदर था घर, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था, सुंदर, लाइक जो गांव का बंदा जैसे बनाते हैं ना अपनी तरफ से पूरा सही बना रखा भाई। दीवारें चारे अलग रंग की दीवार, कमरे की दीवार, मतलब अपनी एंड से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा ये घर तुम लोगों ने बनाया? क्योंकि देखने में ठीक ठाक लगते हो। मैं कहा इतना लाउड फैशन घर कैसे बनाया तुम लोगों ने? कहना नहीं ये पहले ही बना हुआ है ऐसे ही। तो जो लोग बेच के गए थे ना भाई, वो फैमिली एक ही रात में उजड़ी थी वहाँ से। जैसे कुलधरा वाला सीन नहीं होता, एक ही रात में उजड़ी थी फैमिली वहाँ से। कोई सीन हो गया था वहाँ पे। जो कम्युनिटी थी ना, वो दूध वाले जो होते हैं, जो वो बहुत सारे पशु लेके ना वो ना कम्यूट करते हैं ज़्यादातर हमारे उन एरियाज़ में ना। 70-80 पशु हैं जिसके पास, वो सारे पशु एक ही लाइन में बांध लेगा, आगे अपना रेड़ा लगा लेगा, चलो भाई अगले गाँव में, वो निकलना। तो वो ऐसी फैमिली थी और निकल गई थी। पैसा उनके पास ठीक होता भाई, दूध का बिजनेस होता है। तो वो घर सस्ते में निपटा गए थे, बेच गए थे। तो भाई अंकल जी के पास बैठा मेरे सबसे पहले जाके, मैं कहा अंकल, तो अंकल बताने लगे बात। कहने बेटा हम आके रहने लगे ना, कहने सबसे छत वाला कमरा हमने ले लिया था, अंकल और आंटी ने, बाकी तीनों भाई नीचे। तो अंकल बोले कि मैं रात को ना, मेरी आदत है, कहते इस एरिया में कोई निकलता नहीं रात को, मेरी आदत बनी हुई है कि रात को एक बार गेट, सारा बाहर वाला गेट जो मेन बाहर है, गेट दूर है और जो छत से दिखता है सामने वाला गेट, वो गेट ना मैं बंद करके आता हूँ रोज़ रात को। ठीक है। कहते एक रात ना, कहते 11:45 बजे का टाइम था, और वहाँ 11:45 सच में बहुत हो जाता है भाई। हमारे यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता ना इतना, वहाँ 11:45 भाई बिल्कुल अंधेरा। वो अंकल बोले मैं 11:45 नीचे उतरा हूँ, पहले आवाज़ें लगाई लड़कों को, गालियाँ दी, कोई नहीं निकला कि गेट बंद कराओ। फिर गालियाँ दे के बुजुर्ग आदमी खुद नीचे उतरा, गेट बंद करने गया। जैसे ही गेट बंद करने गया भाई बाहर, अब बाहर टिब्बे हैं मिट्टी के, सारा एरिया, मतलब दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। अब अंकल बोले मैं गेट बंद करके ना वापस आ रहा था, मेरे को पीछे से आवाज़ आई रात को 11:45 बजे। तो अंकल बोले कि मैनू तो, पंजाबी में बोले, कहते मैनू तो पता ही है कि ओपरी चीज़ होनी है साली, कोई मतलब गलत चीज़ होगी। मैंने कहना पीछे नहीं देखा। अब अंकल बोले मैं पीछे नहीं देखा, मैं बस मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं अंदर आ गया घर पे। वो समझ गए कुछ है, पीछे नहीं देखा उन्होंने। फिर 2-3 बार और हुआ छी। तो उनको लग गया कोई चीज़, मतलब कुछ और बंदा भी हो यार इस टाइम पे, क्या ही करना है किसी से बात करके। सही बात है। तो अंकल आए, सीढ़ियों पे चढ़ गए अपना ऊपर, कह रहे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ ऐसे, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना ऐसे, जिससे हर सीढ़ी से बाहर वाला गिरे। जैसे ही कह रहे मैं सीढ़ी चढ़ा, और फिर मैं ऊपर की सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था ना, मैंने सामने देखा ना, तो मेरे घर की दीवार के बाद ऐसा मुंह दिख रहा है मेरे को, कहना ऐसा दीवार के मतलब पार, और आंखें ऐसे चमक रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद 2 आंखें चमक रही थी, सामने शक्ल दिख रही किसी की, मुंडी सिर्फ मुंडी दिख रही थी, दीवार थी वो। अंकल परेशान हो गया, कहता यार क्या चीज़ है बंदा। कहना मैं वहाँ खड़ा ही ना उसको देखता रहा बड़ी देर, और वो वहीं खड़ा रहा साला। एक तो होता ना फ्लैशेज हुए, ब्लिंक होगी चीज़,
और आवाज भी आ रही थी? ना आवाज़ नहीं आई। वो एक बार आवाज़ आई जब वो पास गया अंकल, उसके बाद वो फिर भाई साहब वो अंकल बोले कि थोड़ी देर बाद वही शक्ल मेरे को मेरी भैंस के ऊपर, भैंस के पास खड़ी दिखी मेरे को, मेरी भैंस के पीछे से शक्ल दिखी कहते। अब अंकल भाई मतलब वो अंदर आ गई घर? अंदर, हाँ, वो बाहर वाले बाड़े में जो एरिया था। अब अंकल भाई ठीक ठाक सॉर्टेड बंदा है, कोई ऐसी बात नहीं कि सठिया गया या ऐसा कुछ हो गया, मेरे को बहुत सियाने लगे वो बोले कि भाई जब मैंने भैंस के पास देखा ना, तो गांव में ना कुछ ये भी होता है रात को, कहना अक्सर हमारे गांव में ना कि ये चीज़ें डरा धमका के ना लोग डंगर चोरी करके ले जाते साले। तो मैं उस तरीके से भी मैंने कहना उस एस्पेक्ट से भी सोचा कि साला कोई चोर ही ना हो, काले कच्छे वाले ना हो। काले कच्छे वाले का नाम सुना? तो उस तरीके से कहते मैंने किसी से बात नहीं करी। अंकल बोले मैं उसके बाद रात को सोता हूँ ना, तो मेरे को नींद में, जैसे ही मैं कहता नींद में हूँ, तो मेरे को ना 3-4 बार कहते मैं छत पे सो रहे थे अंकल, कहते मेरी 3-4 बार चादर खींची किसी ने, और चादर ऐसे खींच रहा कोई, मैं नींद में कहते मैंने चादर पकड़ ली और फिर भी लगा हुआ खींचना, पूरा जोर लगा के, कहना मैं छोड़ ही नहीं रहा चादर। और वही सवाल नहीं पैदा होता, कहता कोई ऊपर है नहीं आसपास, कहता मेरा आँख खोलने का हौसला नहीं हो रहा था तब, और चादर लगातार खींच रहा भाई कोई चीज़। भाई एक ना एंटिटी होती है मिमिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मिमिक सुना है कभी आपने? आपने भी बताया था शायद, जो पहले दूसरे पॉडकास्ट वगैरह करता है। हाँ, और ये मिमिक था, मस्खरा सा होता मस्खरा। ये ना मिमिक एंट्री होती है एक एंटिटी, वो भाई आवाज़ें लगाएगी अपने रिश्तेदारों की आवाज़ में, अपने ही बंदों की आवाज़ में। ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस एंटिटी होती है ये, और ये रात को ना और बड़ी देर तक भाई साहब लगी रहती है। एक तो होता है ना भूत किसी आदमी को दिखता है ना, फॉर द डेसिमल ऑफ ए सेकंड टाइम्स में पता चल जाता है कि गलत चीज़ है, और उसके बाद बंदा भाग जाता है या कुछ भी होता है। पर ये चीज़ें ना पीछा नहीं छोड़ती बंदे का साला। कोई बंदा भाग के आ गया, जिस जगह पे आके बैठेगा वहाँ भी छेड़ेगी उसको, वहाँ आगे भी। तो अंकल बोला कि मेरे को पता चल गया कि भाई दिक्कत है, कोई चादर खींच रही है। अब उसके बाद ना तीनों लड़के नीचे अपना अपना सोते हैं भाई। अब एक लड़का उसमें से जो सबसे छोटा जिम्मी भाई है, वो तो बोल रहे थे नाम ले देना, कोई मसला नहीं है। अब भाई वो सोया हुआ था, उसके कान में उंगलियां बजती हैं सोए हुए के। उसी दिन जिस दिन अंकल नहीं, अगले दिन, थोड़े दिन बाद। अब ये चीज़ें ना जब आपस में फैमिली बात नहीं कर रही थी ना, कम्युनिकेशन गैप था ना, जब बात हुई तो पता चला साला मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, सब हर किसी के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। हाँ। अब जिम्मी उसकी बात बता रहा हूँ, सबसे छोटे की उंगली कैसे बज रही है? कान में उंगली, जैसे टिकलिंग नहीं करते था कोई, ऐसे उंगली बजी, ऐसे ऐसे। हम थप्पड़ नहीं मारते सोए सोए, कहता 5-6 बार ऐसा हुआ। उसके बाद ना कहता मेरे गाली निकली मुंह से। तो जैसे ही गाली निकली ना आगे से आवाज आई हंसने की, कहता भाई मेरी फट गई। हंसने की आवाज आई ना, कहता मैं भाग के बाहर कमरे से शूट, मतलब कमरे से भागा दूसरे भाई के कमरे में। कहता दूसरा भाई सोया हुआ था, उसको उठाया, कहता भाई मेरे कान ने जुंगला मार रहा कोई। वो बोला तू इत्थे पै जा नाल मेरे, मैनू भी डर लग रहा। उसका भाई बोला और तेनू भी डर लग रहा है? कहना हाँ यार मेरे को भी डर लग रहा है। कहना कमरे च कोई हैगा साला। वो कहता है यार मैं तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। बोला छोड़, दूसरा भाई बोल रहा है। और होता पता कब है भाई? एट द सेम टाइम। अच्छा, जिस टाइम उसके साथ वो काम हो रहा है उसके साथ हो रहा है, अंकल के साथ हो रहा है। मल्टीपल एंटिटीज होती हैं ये, या ये क्या मिमिक का कभी भी कुछ पता नहीं है भाई। शेप शिफ्टर्स, मिमिक, इनका पता नहीं है कुछ क्या करे कब करे यार। एक होता है ना प्रेत होता है ना, वो जगह तो से एक ही जगह फिर पर 3-4 जगह भी ऐसा है। मैं बताता हूँ ना, इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा आगे भाई। इस घर से, इस घर में तो वो भाई बोला इस कमरे में कोई है भाई, मतलब मेरे को भी डर लग रहा है, कहना तू मेरे नाल ही सो जा। वो रात को ना बोले कि हम दोनों ना भाई सोए ही नहीं, कहना बैठे रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि छत पे ना, मतलब जैसे कोई खेल नहीं रहा होता, डबल पैर दोनों ऐसे 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 3-4 बार कोई छलांग मार के यहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद पता इन कहते हैं हमें ये हो गया था 1-1.5 घंटे तक कि अब ये चीज़ ऐसे जाएगी, अब ये चीज़ ऐसे जाएगी। पूरा पैटर्न समझ लिया, प्रॉपर पैटर्न समझ गए थे वो। ये काम हो रहा है उसके कमरे में, जो भाई भाग के नीचे आया था, जिस भाई के सबसे छोटा भाई जो भाग के बाहर दूसरे भाई के कमरे में आया ना, उसके कमरे में ये हो रहा था। तो वो बोले कहना कि भाई ये मतलब ये इस घर से दिक्कत है। कहना यार मैं तो शुरू तो रहा, मैं तो इन्ने दिन मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लड़के को, अकेले को। इसका ये है कि डिपेंड करता है, और क्योंकि मेरी बात ही उनके साथ ये फंस रही थी। कहना भाई फिर मेरे को अकेले को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? अब उसका ऑरा ठीक है, किसी का बंदे ऑरा वल्नरेबल। ऑब्वियसली यार हम में से भी कोई डरता कोई नहीं डरता, हौसला होता है। और कई बंदे गौर नहीं करते यार इन चीज़ों पे, ज़्यादातर गौर नहीं करते। सही बात है, ज़्यादातर नहीं करते यार। तो
वो बोला कि भाई शायद ये भी, मैंने कहा ये चीज़ हो सकती है। अब छोटा भाई कहना यार मैं भी बहुत दलेर हूँ, बीच वाला जो कहना मेरे को क्यों हो रहा, फिर कहना मेरे को तो बहुत डर लगता है इस घर में यार, कहना मैं तो अंदर ही नहीं जाता। मतलब उस घर में बैठे हुए बात हो रही थी ये। अब मैं अपनी फाइंडिंग्स बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई थोड़े जड़े बड़े भाई साहब कहता उसका ना फ्रांस का वीज़ा वूज़ा लग रहा है, वो तो निकलेगा, वो जाएगा। जो शादीशुदा है। हाँ, उसकी शादी रिसेंटली हुई थी भाई। अब वो बोला कि कागजों की कार्रवाई चल रही है इसमें। अब मैं ना उस घर के अंदर हम आए तो मैंने उनको सजेस्ट करा, मैं कहा ये क्लेंजिंग कराओ इस घर की। ये उस घर में 2 एंटिटीज थी अलग, उससे अलग भाई, मिमिक से। अच्छा, ये कैसे दिखा आपको? दिखता है, बिल्कुल दिखेगा। आप उस घर में जाओ, ध्यान लगाओ, जिस घर में प्रॉब्लम्स हैं उस घर में ध्यान लगाओगे, बिल्कुल दिखती है चीज़ें। ये हर किसी को दिखेंगी भाई, जो भी ध्यान लगाता है ना, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाना सीख गया, उसको जिसकी अजना खुली है वो देख सकता है। द एंटिटीज़ अगर वो बात करना चाहती है तो बात करेंगे, अदरवाइज अगर वो अकरेंसेस दिखाती है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी चौक पे तो बार बार एक्सीडेंट ही होता रहेगा, स्टक हो जाती है एंटिटीज़, वो बार बार दिखाती हैं कि ये हुआ था मेरे साथ। वैसे या तो अकरेंस होती है या एंटिटीज़ आगे सीधा आपको रीच करती है कि भाई ये चीज़ है। और वो एंटिटीज़ थी भाई बहुत ही ज़्यादा वायलेंट काइंड ऑफ, एक लड़का और एक लड़की भाई, और बिल्कुल जवान। तो मैंने उनको बोला क्लेंजिंग, वो कहते पापा मेरे वहम भरम जो पहनते नहीं यार, हम वहम भरम करते नहीं ऐसे, क्योंकि वो कुछ है भी, कुछ रिलीजन प्रैक्टिस भी उनकी अलग है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी ना कराओ। तो बोले हम तो पाठ रखवा देंगे। तो भाई मैं निकल गया, मैं चला गया। अब बाद में फ़ोन आता, कहते एक बार भाभी ने मिलना। अब वो जो भाभी जो फ्रांस जाने के लिए जिनकी फ़ाइल लगी हुई थी, तो मैंने कहा बात करा दो। तो भाई उन्होंने कहती भैया आप आए चले गए, कहती मैनू मिल के जाओ। मैं कहा वापसी तो मेरा रूट नहीं हैगा। कहती मैनू इन्होंने तो आपको, अब मैं बताती हूँ कहती मेरे साथ क्या होता है। वो बोली कि मैं सो रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया। कहती ये इसका जो हस्बैंड है ना, वो ज़्यादातर चंडीगढ़, यही फाइल के चक्कर में चंडीगढ़, उन दिनों में वो चंडीगढ़ था। कहती कोई आया और मेरा सर ऐसे पकड़ा, झोली में रख लिया और सिर पे ऐसे हाथ फेरने लग गया भाई, ऐसे ऐसे प्रॉपर सहलाने लग गया भाई। वो एकदम से डर के आँख खुली, कोई नहीं। उसके बाद वो बोली कि मैं फिर ऊपर सो रही हूँ। कहती पापा जो हैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो मैं अपनी सास के साथ सो रही थी, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तू उनके साथ सो जा, क्योंकि भाई हस्बैंड को होगा कोई दिमाग में शक या कुछ भी होगा व्हाट्सोएवर। तो कह रही सास के साथ मैं सोई हुई थी, जैसे सास के साथ, अब सास और वो सो रही है सुबह 3 बजे। अब ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है सुबह 4 बजे का, 3 बजे मैं बताता हूँ हमेशा 3 बजे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं ये चीज़ें, पीक लिमिट तक होती है, पीक लिमिट तक। अब पता है कि हस्बैंड उठ के चला गया, ठीक है, वो साइड वाली खाट पे बहू सो रही थी, वो उठ के बेड पे आ गई सास के साथ। हस्बैंड का पता चल रहा है कि ये सीढ़ियाँ उतर गया, ये नीचे जाके स्कूटर की किक बज गई, वो चला गया। थोड़ी देर बाद भाई सास बाहर निकली, वॉशरूम बाहर है ऊपर वाली छत पे, बाहर निकली ना, कुर्ता पजामा था ना जो हस्बैंड का, बिल्कुल अकेला कुर्ता पजामा चल रहा है भाई, उसको दिखा बाहर, अब अकेले कपड़े हवा में है, मतलब बॉडी नहीं है, कपड़े चल बॉडी रहे नहीं है, बॉडी नहीं इमेजिन हो का रही। सीन याद आ गया जो गायब पिक्चर में होता है, देखिए आपने गायब नहीं। movie? यही होता है, उसमें कपड़े वॉक कर रहे होते हैं, वो शरीर नहीं दिखता उसमें। और दूध लेने जा रही होती है वो उसका हाँ, बाइक चलती है, बाइक अपने आप चलती है, बंदा नहीं तुषार दिखता। कपूर की मूवी है एक। इसमें एक अच्छा तुषार, हाँ बहुत पुरानी मूवी है, हाँ, बहुत पुरानी। जिसमें वो ऐनक वाला गोंचू सा दिखाया इसमें। तो ये ना एक जो बीच वाला भाई था ना, उसने एक एनकाउंटर मेरे को ऐसा बताया जो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा, क्योंकि एंटिटीज़ के साथ आमना सामना होता है ना जब, ये ना बिल्कुल साफ़ होती है ये चीज़, उनकी आंखें नाक बहुत पास से जब देखोगे ना तो ये बिल्कुल प्लेन होती है ये चीज़, बिल्कुल प्लेन। कई बार नाक ऐसे उभरी भी नहीं दिखता ही नहीं, इमेजिनेबल नहीं होती। कई बार बहुत ज़्यादा पास से कोई चीज़ आप देख लो ना तो बिल्कुल ऐसे साफ़ होता है प्लेन। तो बीच वाले जो वो भाई वो बता रहा है, कहना मैं जब आया हूँ ना तो ये इसकी आदत बन गई थी सास के साथ सोने की। कहना मैं अकेला नीचे सोया हुआ था, कहना मेरे साथ आके सो गई बिना शक्ल की चीज़। मैं कहा बिना शक्ल की? कहता बिल्कुल प्लेन था भाई, बिल्कुल प्लेन। और घुंघरुओं की आवाज़ सारे घर में रोज़ आती है, सीढ़ियों पे चढ़ती हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, छन 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 छन, ऊपर से फिर नीचे तक भाई, मतलब। और उसके बाद ना अब पापा उनके बोले, कहते मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए बाहर। फादर बाहर चला गया,
उसी दिन रात को ना तीनों भाई, वो कह रहे फैमिली हम ना सारी एक ही फ्लोर पे इकट्ठे हो गए हैं, अब सारे नीचे गद्दे बिछा लेते हैं, सबके साथ कुछ ना डरे हुए हैं सबके साथ। हाँ, तो भाई वो बता रहे हैं कि आवाज़ आया, अब जिम्मी और एक जो बीच वाला भाई है लखविंदर नाम है, लखा, पहले भाई लखे मिमिक की बात कर रहा था ना, वो बाहर वाले बाड़े के अंदर से ना आके आवाज़ आई, लखे गेट खोलो, फादर की आवाज़ बिल्कुल सेम। कहता भाई लखा उठ गया, उसने दूसरे भाई को ना उठी यार, कहता आवाज़ आ रही है, कहता पागल हो गया, तेनों नींद चाहिए होनी है। उसने बोला, कहता नहीं यार मैंने आवाज़ आई है, लखे उठ गेट खोल। वो बात ही कर रहे थे अभी, जिम्मी जिम्मी तू खोल दे, वो जो परेशान हो अब एक साथ आ हाँ, अब दूसरे भाई का नाम लेके आवाज़ आई, बाप की आवाज़ में भाई। अब माँ उधर से माँ उठ गई, अब ये फैमिली सारी पास बैठी थी जब ये बातें हो रही थी भाई, सारी फैमिली पास बैठी हुई। वो बोली, माँ बोली कि तेरे, वो कहता मम्मी डैडी आ गया, कहती तेरे डैडी का आना सवाल ही नहीं पैदा होता, डैडी तेरा 5 दिन बाद आएगा। कहते गेट ना खोले, भुल के भी गेट ना खोले। भाई उन्होंने गेट नहीं खोला। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन करा कि वो बाबा बुला लिया, कोई पीर था गांव में, गद्दी थी कोई, वो उसने क्या करा, वो ना बांध के चला गया घर। अब बंधन ना करवाना नहीं चाहिए भाई, अगर घर के अंदर एंटिटी हो ना, भूल के भी बंधन नहीं करवाना चाहिए। तो बाहर नहीं जा पाती, अंदर उद्दम मचा देती है भाई। वो एंटिटीज़ की आदत होती है, वो फेरा लेती हैं रात को सारी चीज़ का ना। पर यहाँ तो अंदर भी है बाहर भी है, जो करा गेट खोल। बाहर से रात को आके कोई चीज़ आवाज़ें लगाती है सामने टिब्बों से, अंदर 2 लड़का लड़की है भाई घर के अंदर। लड़का लड़की किसी को वैसे तंग नहीं कर रहे, बस तंग नहीं, उनकी मूवमेंट दिखती है भाई। हाँ। और वो गोदी में सहला कौन रहा था, वो लड़के की एंटिटी कर रही वो लड़का लड़की की एंटिटी कर रही थी। अब भाई क्या हुआ, अब मेरे को ना तब उस टाइम में ना ये जरूर पता लड़का लड़की की एंटिटी है। मैं कहा भाई जवान मुंडा कुड़ी ने, मैंने उनको बोला था, मैं कहा पता करो कौन है क्या है। जिनसे पहले घर था ना वो पता करवाया उन्होंने, वो बोले कि भाई ये रहते हैं भीलवाड़ा कोई जगह है। मैंने कहा भाई भीलवाड़ा रहते हैं तो पता करवाओ। कहते यार ये तो मतलब दूध का काम है इनका, तो ये तो चलते फिरते रहते हैं। मैंने कहा भाई पता करवाओ इनका, ये बता पाएंगे भाई क्या मसला है। क्योंकि आप नहीं, मैं जैसे बताता हूँ भाई, एड्रेस किए बिना नहीं निकाल सकते चीज़ को। जब आपको पता ही नहीं ना फोरग्राउंड क्या है उसका, नहीं निकाल सकते। वो बहुत डरा देगी आपको, क्योंकि आपको अब मुझे पता है यार फलानी चीज़ की एंटिटी है, मुझे ये भी पता होगा उसके डर क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। हम कुछ भी इमोशनल एस्पेक्ट लेके छेड़ सकते हैं उसको, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहा ਜਦੋਂ तक वो नहीं पता लगता ना ਆਪਾਂ कुछ कर नहीं सकते। तो मीनवाइल ये भी चीज़ चल रही थी, उनके घर पे बाबा बंधन कर गया भाई। ठीक है। और जब बंधन करके गया ना, तो रात को ना एकदम से ना वो बोले कि मम्मी और वो भाभी नीचे चीखती हुई नीचे आई हैं कि हमारे कमरे में कोई लड़का खड़ा है, ऊपर लड़का खड़ा कमरे में भाई, वही कपड़ों। अब पूरा दिख रहा है, पूरा ऊपर लड़का दिखाना जैसे। एकदम से वो दोनों ऊपर से नीचे चीखती आई, भाभी और मम्मी। और सुबह 3 बजे हुआ ये काम, और भाई दोनों साथ में सो रहे थे इकट्ठे। वो ऊपर उठा, कहना ऊपर जाके देख ना कोई हैगा। और वो उनको ये था शक कि इस तरीके से, कहना मम्मी ऊपर के मैं पहुंच गया। उसकी बहस हो रही है अपनी माँ के साथ। कहती चोर हो सकता है, तू ऊपर क्यों नहीं जा रहा देखने। कहता चोर हैगा तो सीधा ऊपर कैसे पहुंच गया, लैंड ऊपर हेलीकॉप्टर से आएगा चोर। ये चोर नहीं है, कहता आप भी नीचे सो जाओ, चोर नहीं है, वही है साला ऊपर। वो डरता हुआ ऊपर ना जाए भाई। वो बोला कि चलो फाइनली धक्का दे, माँ ने कहा नहीं देख के आ, कोई और ओपरा बंदा हो कुछ कर ले, है ना। तो कहना मैं बाहर निकला हूँ ना, तो मेरा बाथरूम के अंदर सामने वाला जो सीढ़ियों से उतर, मतलब जैसे बंदा कमरे से बाहर निकला सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने लगता, कहना मेरे बाथरूम की लाइट जल रही थी। अब क्या हो रहा है, बाथरूम की लाइट जल रही है और रात को 3 बजे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम के अंदर कपड़े धो रहा भाई। कपड़े कैसे ऐसे नीचे मारते ना कपड़े, ऐसे आवाजें आ रही है। हाँ, और गाना चल रहा है साथ में, गुनगुना रहा भाई, लड़की गुनगुना रही है प्रॉपर 3 बजे रात को, साथ में आवाज, और लाइट जल रही है। लाइट, और जैसे ही वो बाहर आ रहा है उसने हेलो ऐसे बोला, लाइट फ्लिकर होके बंद होगी, सीन एकदम शांत, खत्म, वापस से ब्लैक, बिल्कुल खत्म। 1 मिनट पहले ये चल रहा था कि प्रॉपर कोई लेडी अंदर कपड़े धो रही है और साथ में गाना गा रही है भाई। उस रात बोला हमारे घर में इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतनी बार इंसिडेंट हुए ना, कहता भाई हम बिल्कुल बोंगे हो गए, सारी फैमिली ऐसे हो गई कि सुबह सुबह कहते 4 बजे नीचे आ गए, चाय बना लो कि बैठते हैं भाई। और सोने का तो नाम, वो लड़का देखने ही गया वो कमरे में? नहीं वो ऊपर चढ़ा ही नहीं ना, वो वापस भाग के अंदर। अच्छा। हाँ, तो भाई क्या हुआ उसके बाद ना, जैसे वो बता रहे कि उस रात हम सारे आके सुबह सुबह जब तक गुरुद्वारे का स्पीकर नहीं बजा, हम सारी फैमिली आ गए नीचे, चाय बनाई, बैठे रहे डर के। तो उससे अगले दिन एक क्या हुआ, वो बाबे ने ना
जैसे एक जंग लगा हुआ कोई चीज़ लेके, तलवार या चाकू लेके आया, उसने ना कांटा हर मतलब दहलीज पे ना कांटा मार दिया। कहता ये कुछ हो जाए, ये दहलीज नहीं पार करनी है आपने। तो जैसे ही कांटा मारा, वो कह रहे हम वैसे भी अपने सिरहाने के नीचे कोई चाकू धर के सो रहा है, कोई क्या धर के, और ना उसके फादर जो थे उनके पास कृपान भी थी, कृपान टांगते थे वो। तो वो बोले मैंने कृपान उतार के वो भी सिरहाने रखी हुई थी अपने, और चाकू भी रखा हुआ था। और कहते रात को वो जो मिमिक की एंटिटी बता रहा था ना, वो बिल्कुल रात को आई, वो बाहर आवाज़ें आने लगी उसकी बाहर वाले आंगन में। और बाहर वाले आंगन में ना मेरे भाई जैसे फूस का वो बना हुआ था शेड, जिसमें वो भैंसें रखी हुई थी, शेड में लगी आग, बाहर वाले शेड में रात को आग लगी। अब आग लगी थोड़ी सी कंट्रोलेबल सिचुएशन वाली। अब वो आग थी कि क्या वो मतलब उसने ऐसा इस तरीके, क्योंकि वो भाई वो कह रहा आग लगी थी, जो बाहर निकला है उस वक्त रात को, होता ना कि मैं बुझा देता हूँ जाके, वो बोल रहा था कहता कुछ करेगी, कुछ भी हो बाहर, चाहे साला वो पर्टिकुलर ये बोल के गया था कि बाहर आग ही लग जाए ना तो बाहर मत निकलना भाई तुम लोग, कि ये मेरा प्रॉपर्टी कुछ रेमेडी चल रही है, जब तक मैं कहूँ मेरे हिसाब से चलना। भाई वो निकल गया बाहर लड़का। तो वो बाबा ने दी गालियाँ उसको सुबह सुबह ना, कि तू वो बाल्टी उठाई पानी पुनी मार दिया, उतने में वो चीज़ें ना छिड़ती हैं ऐसे कि भाई ये भंग कर दी तेरा, मतलब जो भी उसने बना रखा था, कीलन कर रखा था, जो भी होता है। तो मेरे को वो बोला उस टाइम तक, जब कहते भाई एक बाबा जेड़े बाबा जी को असी इलाज करवाया ना, तुसी वो बाबे ना गल कर लो। अब वो बाबा उनको फैमिली को बता के नहीं गया ये चीज़, क्योंकि वो बाबा ना इस तरह के, मतलब बाबे का रवैया ये था कि भाई ये सारे पागल है, सारी फैमिली नहीं मानेंगे, हाँ ये बात नहीं मानते। तो मैंने उनका नंबर लिया, वो फ़ोन करा, वो बाबा बिल्कुल देसी, वो पता नहीं हेलो ही नहीं बोलता था फ़ोन पे, वो कुछ और ही बोलता था। तो मैंने कहा क्या कहते मुंडा कुड़ी दबे हुए ने उत्थे मार के। उसने बताया कि एक लड़की और एक लड़का मिलने आया था रात को भाई लड़की को। तो फैमिली ने इकट्ठे हुए और मार के ना लड़के को, अपनी लड़की को भी मार दिया, वही दबा दिया उसको, गलत हालत में पकड़े गए थे। और भाई लड़की के कपड़े भी साथ में ही, लड़की का सामान भी साथ में ही, सारा उसी घर में दबा दिया। हाँ। और भाई इससे पहले दूध वाले जो फैमिली, हाँ वही फैमिली ने। और भाई रात को जैसे होता ना, जिसने मारा दबाया होगा मेन कल्प्रिट, वो निकल गया अपना। थोड़े दिन बाद फैमिली भी पलायन कर गई वहाँ से, घर गुर उसके बाद बेचने पे जैसे लगा रखा हुआ घर, तब ये काम हुआ। तो अब ये क्या होता है ना, अब जवान मौत है और लड़की की है भाई, और लड़का, दोनों जवान मौत में ना भाई, अब मेरी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हनुमान साधना में ना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रेडिक्शंस हैं, आप कर सकते हो, पुष्टियाँ कर सकते हो, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज़ दे सकते हो। बट इसमें ना अब जवान आत्मा जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है जीने की भाई, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी जो एंटिटीज़ होती है ना, इनमें रेज बहुत ज़्यादा होता है भाई, और ये ठीक ठाक बंदे को घुमा देती हैं और बुरे हाल कर देती हैं, मतलब साथ चल पड़ती हैं बंदे के। तो मैंने इन्वॉल्व किया अपने सीनियर, जो जिसकी मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ, मेरे गुरु को। उन्होंने बोला कि भाई ये भैरव साधना, मेरा क्या है ना, काल भैरव साधना करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो इससे ना अभी एक्सपेरिमेंटल वे में अभी पंगा लिया नहीं, कभी भी नहीं लिया। अभी क्या, अभी ना रियलाइज़ ही हुआ कि इस साधना की पावर क्या है, इसमें हीट कितनी है, सच बता रहा हूँ। तो इसको आजमाने की तो बात ही नहीं है, अभी ऐसा सीन ही नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके भैरव साधना से, कहते जाएगी उसी से, तामसिक तरीके से ही जाएगी। अब भैरव साधना में ना भाई भोग भी लगता है और तामसिक लगता है। क्या भोग लगता है? कि बलि वगैरह होती है क्या? सैक्रिफाइस भी होता है, और हाँ बलि, बकरे की भी बलि चलती है उसमें, शराब भी चलती है, सब कुछ चलता है, तामसिक भोग चलते हैं भैरव साधना में। तो भाई बाबा जी ने बात करी हमसे, वो बोला कि ऐसे ऐसे करके, कि मैंने कीलन करा था, बंधन किया था, पता चला एक इनको बाहर की एंटिटी, अगले दिन कहता अंदर की पता चला, कहता ये सही तरह मेरे को इन्होंने गाइड ही नहीं करा, नहीं तो मैं उस हिसाब से करता। मेरे गुरु ने बाबा को गालियाँ दी भी, साले तू पागल है कि तू अंदर कीलन कर रहा है, कि मतलब एक एनर्जी को पहले टैकल किया जाए, बाहर वाली तो अपने आप जाएगी कहते। तो भाई क्या हुआ, गुरुजी ने ना बोले कि इनका ये सामान है, ये सामग्री है, और फैमिली को बोल दियो कि बाबे वाली मेरे साथ ना करें। हाँ बाहर निकलना, कि कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ भी होता रहे। कहते कमरे में एंटिटी भी आ गई ना, तब भी बाहर नहीं निकलना भाई, डर के। तो भाई बात हुई जैसे शाम को ना 6:45-7 बजे के आसपास गुरुजी ने फ़ोन किया कि भाई मैं अभी क्रिया पे बैठूंगा, और अपने वहीं से हाँ। तो होता क्या है, भैरव साधना है ना भाई, आप भाव लेकर किसी का भी कहीं भी बैठा हो बंदा, और पता है आपको
काल भैरव जो है वो प्रेतों की ना मेरे भाई मतलब बंद जाती है उनको देख के। कोई भी डीएटी चलती है, पॉजिटिव डीएटी, उनके साथ काल भैरव चलते हैं। काल भैरव होते किस लिए? आप भैरव मंदिर देख लो यार, हर मंदिर के साथ वैष्णो देवी माता जाओगे, भैरव मंदिर है ना हर जगह। पता क्यों है? भैरव होता है पहरेदार भाई, और प्रेतों को पास भी नहीं आने देता, और हैं भी प्रेत इन्हीं के सारे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा कहते देखता जा, ये भैरव का क्या होता है ना, कुछ सिग्निफिकेंट सब बंदे रिलेट कर पाएंगे। अब साधना चल रही थी ना, जब हमने भोग उन्होंने भी भोग करे, सारा कुछ करके अपना कमरे बंद रात को। भाई मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी मीनवाइल जिम्मी के साथ, लड़के के साथ। वो बोला भाई गेट खड़कना शुरू हुआ है 7 बजे और रात को 11:30 बजे गेट बंद हुआ है, खड़कना बंद हुआ भाई। दौड़ करके गेट भाई। और गुरुजी ने ना चीज़ें बोली यहाँ बैठे बैठे, कहते उनसे उसको लड़के को फ़ोन पे पूछ कि क्या मतलब उसको क्या लग रहा है अभी। उसको ना लड़का वो कहता मैं कमरे के अंदर अपने कमरे से गेट के नीचे लेट के देख रहा हूँ क्या था। कहता श्वान भी बोल सकते हैं, शॉन भी बोल सकते हैं। डॉग होता है ना जो भैरव बाबा का, भाई साहब मैसिव काला डॉग, जो कि मैंने भी नहीं इमेजिन किया। वो लड़के ने कहता साढ़े घरे कुत्ता आया, कहता पूरे कहता 9 साढ़े 9 बजे बाहरों अंदर आया। कहता पौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना जब भाई, तो पता चल रहा था कि कोई चीज़ शेर के बराबर की चीज़ अंदर घर में घुसी है भाई। और उसके बाद भाई साहब चीखें पड़ी हैं घर के अंदर, वो लड़के की और वो लड़की की आवाज़ें आई हैं, प्रॉपर आवाज़ें आई हैं। हाँ इलाज चल रहा है, इलाज क्या खा जाता है ना, वो ग्रहण कर जाते हैं भाई। वो ले गए अपने साथ का दरवेश है ना जो भैरव बाबा का, वो ग्रहण खा जाता है। वो कहता प्रॉपर आवाज़ आई है जैसे खा लिया हो किसी ने। और सुबह तक कहना, रात की बात कर रहे थे पहले बाबा जी, हमें चुल हो रही थी, बाहर निकले। कहते सुबह तक हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, कि भाई कुत्ते की नज़र हम पे पड़ गई ना, जिस हिसाब का पंजा है कुत्ते का। अब देखो उस बंदे को, अब वो फिजिकल वर्ड में तो नहीं आया ना डॉग वहाँ पे। अब उस लड़के को वो मतलब ये रियलाइजेशन हुआ कि सीढ़ियों में से डॉग चढ़ के ऊपर गया। और डॉग भी कोई आम डॉग आप इमेजिन करोगे, वो काल भैरव का जो उनकी सवारी है वो किस लेवल की, किस तरीके की होती होगी। पंजे भी उसको दिख रहे होंगे, मतलब मैसिव डॉग, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि घर पे कोई शेर जैसी चीज़ घूम रही है उनके भाई रात को। और फिर उस दिन के बाद से बिल्कुल शांति है भाई, बिल्कुल शांति उसी वक्त से। मतलब कहने का ये है कि कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ डीएटीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए ना उसी तरीके का जवाब होता है भाई। मतलब इस कुछ साधनाएं ऐसी हैं ना जो ऊपर की चीज़ें हैं ना, जो ज़्यादा मतलब यार जैसी साधना मतलब सबसे टॉप की चीज़ है। टॉप की भी कह सकते हैं, इसमें ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली गोस्ट के लिए, हाँ प्रेतों के लिए की जाती है भाई। अब हनुमान साधना है ना, आप बैठे हो पुष्टि कर सकते हो। काल भैरव मतलब किसी की भी, हम कोई मेरे पास आगे बैठा है तो उसके लिए आगे पीछे का बताना भी किस चीज़ से ग्रसित है, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से। हनुमान शास्त्री जी हाँ, वो अर्जी अलग अलग तरह के ना कम्युनिकेशन, अब क्लेयरवॉयंट है, अब अलग अलग तरह के साइकिक मीडियम्स के पास। वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अर्जी वाला सिस्टम करते हैं ना। हनुमान जी एक सिद्धि है, सात्विक हनुमान जी, एक करण पिशाचनी है भाई, वो भी एक सिद्धि है। अब मैं कुछ वो मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहूँगा, अब मैं कुछ लोगों को पता है सच्चाई क्या है। करण पिशाचनी बैठती है कान के पास भाई, वो भी बताती है सारा कुछ। अब लोग ना भोग खा रहे हैं देव का बोल के, और है उनके पास करण पिशाचनी, कईयों के पास है, शरेआम दिखता है भाई। आप मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूँ ना, सबसे पहले जब मैं आया था इस लाइन में, डॉक्टर मनमीत कुमार है भाई। अब वो बता रहे थे टीवी पे, कहते मैं एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु को देख रही हूँ, इंडिया का टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल गुरु, उसको देख रही हूँ। और वो बंदा एक मतलब प्रॉपर भोकाल छेड़ा हुआ है कि मेरे पास ये साधना है। कहती शरेआम पता चल रहा है उसके पास करण पिशाचनी है यार बंदे के पास। अच्छा। और बहुत बड़ा गुरु है भाई, मैं आपको नाम लूँगा ना, परेशान हो जाओगे। ऑफ कैमरा बता। उसके पास डार्क एंटिटी है, और वो है सारा कनेक्टेड, वही मतलब डार्क वेब से ही कनेक्टेड है। इल्यूमिनाटी, इंडिया में इल्यूमिनाटी यही है भाई, इंडिया की इल्यूमिनाटी करण पिशाचनी है। इंडिया में बाहर वाला इल्यूमिनाटी नहीं आएगा। है क्या ये सारा, ये मटेरियल पोजेशंस ही तो देती हैं ये चीज़ें हमें। करण पिशाचनी हमारे सपने ही तो पूरे करिए, उड़ पटांग जो मर्जी मांगो मिलेगा आपको। पर भाई ये सोल बाउंडेशन ही तो हो रही है। उस बाबा को नहीं पता कि वो कहाँ घुस रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल गुरु की। इसीलिए ना कुछ काल भैरव ऐसी है जो दोनों तरफ की समझ रहे हो, तामसिक भी और सात्विक भी। कुछ लोग काल भैरव उन्होंने सिद्ध किए हुए हैं सात्विक चीज़ों के लिए। काल भैरव ऐसे एक ऐसी डीएटी है जिनसे आप दोनों तरफ के काम करवा सकते हो भाई।
डीएटी सिद्ध कर ली ना, आप उससे कुछ भी करवा सकते हो भाई, कुछ भी गलत काम भी करवा सकते हो, बट वो आपका कर्मा खराब हो रहा है उससे। डीएटी आपको मना नहीं करेगी, जो भी बोलोगे वो करेगी। लोग वो फिर आपके ऊपर चढ़ेगा कुछ गलत करा रहे हो। भाई लोग भैरव से बड़ा कुछ गलत करवा रहे हैं, काली माता से बुरे हाल गंदे काम करवा रहे हैं लोग, बिल्कुल करवाते हैं लोग यार। तो ये आपके ऊपर है भाई, आप क्या करवा रहे हो। डीएटी अगर आपने उसको संकल्प कर लिया, अब लोग संकल्प है यार, एक होती है पूजा, प्रेज द लॉर्ड, है ना, भगवान को कहना भाई तू ही तू है, वो सबसे प्योर चीज़ है, सबसे शानदार चीज़ है जो हमारी माएँ करती हैं। एक होती है सिद्धि, कि भाई भगवान के आगे लठ लेके खड़े हो गए कि मैं पूजा कर रहा हूँ तेरी, मेरे को फल दे दियो। तो उसमें क्या है, भगवान फल तो देगा, वो दयालु है भाई, बट वो आपका कार्मिक रैकेट सारा खराब हो रहा है, आप गलत कर रहे हो। तो भगवान नहीं मना करेगा, डीएटी आपने जो अपने पास बुला ली वो मना नहीं करेगी आपको, कुछ भी करवाओ उससे, बट ये हमारी विजडम है, हम उससे क्या यूज़ ले रहे हैं भाई, दैट्स और इनका भाई ये क्यों कि जैसे आप कह रहे हो कि 3 बजे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो 3 का क्या सीन है? जाने का टाइम होता है ना भाई, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाने का टाइम होता है। तब क्या होता है, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो लॉर्ड शिवा सारा कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। इवन काल भैरव शिवा का ही रूप है बेशक, बट उसके बाद भाई ये चीज़ें सब वैनिश हो जाती हैं। और अब आयो, आप आयो, विजिट पे आयो, खाना खाने आयो, अब पता है यार मैंने 3:30 बजे मेरा डेडलाइन है, मेरे ऑफिस जाना है, 3:20 तक आपको कुछ मिला ही नहीं खाने को, आप ना जाते जाते कुछ ना कुछ लपेट के जरूर जाओगे भाई, एक आधी पैटी उठा लूँ मैं, समझ रहे हो। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही इनका होता है 3 बजे 3:30 बजे पीक होता है कि किसी ना किसी की माँ बहन करके जाएंगे भाई, क्योंकि 4 बजे के बाद भाई, जैसे ही 4 बजे के बाद एनलाइटेंड टाइम हो जाता है ना भाई, भगवान का टाइम है वो। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम देखोगे ना आप सुबह, उससे एग्जैक्ट पहले पोजेशंस होते ही उससे एग्जैक्ट पहले हैं, जिसके लोगों की आँख खुलती है एकदम 3 बजे ही खुलेगी, देख लो या आप आजमा के देख लेना, 3-3:30 बजे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज होती हैं हवा मंडल में। पर हमेशा ऐसा थोड़ी, जैसे किसी की खुल गई तो नॉर्मली खुल भी नॉर्मली जाती है, नहीं, जरूरी रेपिटेशन में। अब मेरे पास एक केस चल रहा है, उसकी रोज पूरे आँख खुलती है ना, जैसे ही देखता 3:11 होते हैं भाई, इतना प्रिसाइजली कैसे हो सकता है। अच्छा, जो थोड़ा नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा घिरा हुआ है उसकी डेली बेसिस पे खुलेगी इस टाइम पे, हाँ, वो सेम टाइम पे आँख क्योंकि अक्सर तो खुल जाती है किसी ना किसी की, ये थोड़ी होगा कि कोई दिक्कत आ गई है कुछ। हाँ बिल्कुल, रेपिटेशन में कह रहा हूँ मैं। सो दैट्स ऑल। क्रेजी भाई, मजा आ गया आपके साथ एक बार फिर से, थैंक यू सो मच। एंड जनता से भी कहेंगे कि संयम भाई के चैनल को जाकर कर लो सब्सक्राइब, भाई अपने चैनल पे भी कंटेंट बनाते हैं और यहाँ पे तो रेगुलरली आपको दिखते ही रहते हैं। ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट कर दो, और पॉडकास्ट को ज़्यादा दिल से मत लगाओ, अपने ऊपर हावी मत होने दो। बहुत से बच्चे हैं जो सुन कर इस पे अपने दिल से लगा लेते हैं और भाई फिर तो नींद नहीं आती, फिर कहते हैं हमने आपका पॉडकास्ट देखा, हमें नींद उड़ रही है। और एक मैसेज मैं देना चाहूँगा भाई मेरे को बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं जिनको मैं जवाब नहीं दे पाता ड्यू टू ऑक्यूपेंसी इतनी ज़्यादा। भाई मैं सबसे सही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ रूटीन में, साल्ट वाटर बाथ भाई, मैं सबको बता रहा हूँ वो चीज़, और सच में रिजल्ट्स हैं भाई। अपने किचन में चाहे रखो ना रखो, अपने वॉशरूम में भाई नहाने की जगह पे भाई डब्बा रखो नमक का, पिंक सॉल्ट का, और नहाने से पहले भाई 1/4 ऑफ द टेबल स्पून आप डालो बाल्टी में और लॉर्ड शिवा का नाम लो, और भाई आपके आसपास भी नहीं आएंगी ये चीज़ें, कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगी यार। पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट, या यूनिवर्सल रेमेडी दे दी बिल्कुल। और हाँ, और एसेंशियल्स भी डाल सकते हो आप, जिनको ज़्यादा भाई जिन्होंने टशन करने या लेवेंडर ऑयल डाल लो, सबसे बेस्ट होते हैं। रोज़ ऑयल डाल लो भाई, यूकलिप्टस ऑयल डाल लो, आपके आसपास भी नहीं आएंगी। पोजेशन का हल नहीं बता रहा, बट जिनका हो रहा, आप जिनको लग रहा है वीक है, जिनका वीक है भाई, वो उसी वक्त ठीक, उसी वक्त साल्ट वाटर बाथ से उसी वक्त ठीक भाई। हम इन्वेस्टिगेशन से भी वापस आते हैं ना, साल्ट वाटर बाथ लेते हैं। चलो ये बढ़िया रेमेडी दे दी आपने जाते ये हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं, उनका हल इसी चीज़ से हो जाएगा। लवली गाइस, मिलेंगे हम आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, जय काल भैरव।